हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ अकील जी है स्टाटा की तरफ से। स्टाटा की जो भी न्यू इन्वेंटरी है उसके बारे में फुल ब्रीफिंग करेंगे। तो आपके जो भी क्वेरीज है या आपके जो भी क्वेरीज है प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। सेशन जब भी एंड होगा, प्रेजेंटेशन एंड होगा तो एंड में आपके जो भी क्वेरीज है हैंडल कर लेंगे अकील जी। हाय अकील स्लीप आ जी। गई है मतलब स्टेटस लाइव है ना वो है। सॉरी। हाँ फिलहाल के चक्कर से। हाय अकील जी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Lata ji. You can start your session. Yes, yes. So, hi, good afternoon, everyone. One second, Akhilji. Yes, I'll good make you afternoon. host. Yes, yes. Yeah, Chakna, if you can present. Yes, yes, I get it. So, मुझे लग रहा है कि सारे मेंबर्स न्यू हैं यहाँ पे. Actually mixed है, अखिल जी. Okay, Yeah. all right. Okay, so is my screen visible to you guys? Yes. Okay. Okay. So, good afternoon, everyone again. So, first of all, हम स्टार्टा के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. अगर किसी ने पहले स्टार्टा का नाम नहीं सुना है, स्टार्टा क्या करता है, कहाँ की कंपनी है, कब स्टार्ट हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इन्वेस्टमेंट कैसे ऑफर होते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस हमारे आज के कॉल में. और उसके बाद में मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि डैशबोर्ड कैसे यूज करते हैं. और उसके अलावा हम जो नई अपॉर्चुनिटी हमने लॉन्च करने वाले हैं, अभी कल या परसों लॉन्च होने वाली है, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा. आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी आप नोट डाउन करिएगा, और जैसे ही हम प्रेजेंटेशन खत्म कर रहे होंगे आप मुझसे वो सारी क्वेरीज पूछना. So we will have a Q&A session. I'll answer all of your queries, whatever you have. So let's start this. So again, basically Strata is a company from Bangalore. It was a startup in 2019. So Pradeep Kumar ji, are you saying something? Okay. सो ये कंपनी 2019 में स्टार्ट हुई थी, जस्ट बिफोर लॉकडाउन. और बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि हम कमर्शियल रियल एस्टेट को प्री लीज प्रॉपर्टीज हम ऑफर करेंगे मार्केट में, और कमर्शियल रियल एस्टेट. ओके. सो हमारा आइडिया यही था कि हमें कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट को डेमोक्रेटाइज करना है. आज की रेट में अगर हम बात करें तो कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करना इज नॉट अ बिग थिंग, बट अगेन आप किस तरह का एसेट, किस कैटेगरी का एसेट ओन कर रहे हो कमर्शियल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इट इज गिविंग ए गुड नंबर्स, रिटर्न्स अच्छे आपके आ रहे हैं, अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है व्हेनेवर यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल रियल एस्टेट. सो करंटली अगर बात की जाए, सो again it's one of the biggest platform in commercial real estate. I'm talking about the fractional investment platform. So again, it's a tech enabled platform where we provide opportunities to the investors to invest in grade A commercial properties. ग्रेड ए की जब मैं बात करता हूँ तो ग्रेड ए के जो compliances होते हैं बिल्डिंग्स के बहुत अलग होते हैं. आज अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो जैसे डीएलएफ. सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू. सो अगर हम आज बात करें कमर्शियल रियल एस्टेट की, तो ग्रेड ए जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेड ए प्रॉपर्टीज आर लाइक
जिससे कंप्लाइंसेस बहुत अलग होते हैं, जहाँ पे फ्लोर्स अवेलेबल होते हैं। सो अगर मैं टेक्निकल टर्म में जाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए, बट आपको ये बता देता हूँ कि जब आईटी कंपनीज को कोई बिल्डिंग एक्वायर करनी होती है तो छोटे ऑफिसेज एक्वायर नहीं करती, वो बड़े फ्लोर्स एक्वायर करती है। या कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने फ्लोर एक्वायर किया हुआ है कि 50,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर ले लिया, 80,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर ले लिया। सो दोज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर द ग्रेड ए प्रॉपर्टीज, जहाँ पे लिफ्ट के नंबर्स ज्यादा है, लिफ्ट की स्पीड भी मैटर करती है, फ्लोर ब्लैरिंग कैपेसिटी, ये ऑल सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं ग्रेड ए में। तो ग्रेड ए ओन करना इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर हम बात करें तो फेसबुक किसी बिल्डिंग में टेनेंट है, एग्जाम्पल के लिए। अब फेसबुक आज की डेट में रेंट पे कर रहा है किसी डेवलपर को या किसी ओनर को। नाउ द सिनेरियो इज कि ओनर और डेवलपर जो है वो प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहता है तो वो इंडिविजुअल बायर कैसे ढूंढेगा, बिकॉज 200 करोड़ किसी को देना इज नॉट समथिंग पीपल बेसिकली यूज टू। सो वो लोग ऐसे पैसे किसी को 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ नहीं दे सकते, ऑब्वियस ही बात है। सो इस केस में क्या हो सकता है? सो डेवलपर और ओनर सो बेसिकली दे रीच आउट टू स्टार्टा, और वो स्टार्टा के साथ में अपने टर्म साइन करते हैं, नेगोशिएशन होता है कि क्या नंबर्स पे हम लोग प्रॉपर्टीज को सेल करेंगे। तो स्टार्टा विल सेल दैट प्रॉपर्टी इन फ्रैक्शन। सो अगर 50,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर है तो मैं उसमें 100 कस्टमर से उसको सेल करा दूंगा। ऑब्वियस ही बात है कि पूरा फ्लोर सैंक्शन है तो डिमार्केशन नहीं होता है उसमें एरिया का, बट इतना पता होता है कि आपको उस फ्लोर में शेयर होल्डिंग कितनी मिल रही है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 50 करोड़ का अगर फ्लोर है, 50,000 स्क्वायर फीट का, एंड आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 1% के शेयर होल्डर हो जाते हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, अलॉन्ग विथ अदर इन्वेस्टर्स। ये पूरा जो यूनिक मॉडल है ये एसपीवी मॉडल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है किसी भी एसेट को परचेस करने के लिए। तो जब भी हम कोई एसेट आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं, टेनेंट का बैकग्राउंड चेक करते हैं, हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे लाइक आरओआई। जब भी कोई प्रॉपर्टी में हम लोग अगर सर्वे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला जो पैरामीटर वो होता है कि आरओआई हमें 8% के नीचे नहीं चाहिए। द रीजन इज बिकॉज इन्फ्लेशन इज 7% प्लस राइट नाउ। तो अगर मैं 8% की आरओआई कस्टमर को नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्टर को नहीं दे रहा हूँ, तो ही विल नेवर इन्वेस्ट। ठीक है, एंड दैट विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन फॉर एनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। सो माय आइडिया इज कि मैं 8% का मिनिमम आरओआई कस्टमर को दूंगा, 8% उसके हाथ में आ रहा है। देन सेकेंड थिंग, टेनेंट का लॉक इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम लॉक इन शुड बी मिनिमम 3 years। लीज लॉक इन हो गया आपका टेनेंट का। दूसरी चीज हो गई आपकी की प्रॉपर्टी ग्रेड ए हो, टेनेंट की पेडिग्री अच्छी हो, टेनेंट की कैटेगरी अच्छी हो, ग्रेड ए टेनेंट होना चाहिए। रिनोन ब्रांड होगा तो ही हम उस बिल्डिंग पे काम करेंगे, अदरवाइज हम उस बिल्डिंग को इवेलुएट नहीं करेंगे। सो हमने इसके लिए एक टेक प्लेटफॉर्म बना दिया है, एक डैशबोर्ड बना दिया है। पार्टनर्स के लिए तो बनाया ही है हमने, इन्वेस्टर्स के लिए भी बनाया है। इन्वेस्टर का भी एक एप्लीकेशन, इन्वेस्टर का भी डैशबोर्ड है, जहाँ पे वो अपना वो पूरा इन्वेस्टमेंट ट्रैक करते हैं। Currently, we have 80,000 plus users who are using that dashboard, including partners as well as investors. 1,600 crores के asset हम manage कर रहे हैं across country in all tier 1 cities, starting from Chennai, Bangalore, Hyderabad, then you have Jaipur, अहमदाबाद में recently हमने किया, मुंबई, पुणे, ठीक है, होसुर। सो ये सारे सिटीज 8 लोकेशन आज की डेट में हमारे पास में, जहाँ पे हमने एसेट्स अपने एक्वायर किए हैं और हमारे इन्वेस्टर्स को वहां से रिटर्न जा रहे हैं। सो 5 साल के अंदर 35 एसेट्स टोटल हम लोगों ने कर लिए हैं अभी तक। और अगर मैं स्टार्टा के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो स्टार्टा इज नंबर 1 राइट नाउ इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, बैक टू बैक हमारे एसेट्स आते रहते हैं और एसेट्स सेल होने में हमें टाइम नहीं लगता, बिकॉज प्रॉब्ली मेरे ख्याल से 1 दिन 1.5 दिन के अंदर एसेट से सोल्ड आउट हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो जाता है। लास्ट एसेट हमने अहमदाबाद वेयर हाउस किया था, इट वॉज सोल्ड विद इन 3 minutes। So that is the customer base we have right now. So जैसे मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टा के बारे में, मोस्ट ऑफ थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरिया, कितना एरिया हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कौन कौन सी लोकेशंस पे। 40 लाख स्क्वायर फीट प्लस एरिया आज की डेट में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। 4 काइंड ऑफ एसेट्स वी हैव। अब मैं जब कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट की बात करता हूँ तो कमर्शियल में सिर्फ ऑफिस स्पेस या रिटेल नहीं आता है, कमर्शियल में बहुत सारी चीजें आती हैं। कमर्शियल में आपके वेयर हाउसेस भी आते हैं, आपकी फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आते हैं कमर्शियल के अंदर में, आपके ऑफिस एसेट भी आते हैं, रिटेल भी आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, होटल्स आते हैं, डेटा सेंटर्स आते हैं। ये सारे एसेट जो है कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आते हैं।
विच मीन जो भी एसेट आज की डेट में आपको अच्छा आरओआई इंडिया में दे रहा है, दैट इज सीआरई, कमर्शियल रियल एस्टेट। ठीक है, टोटल रेंट वी हैव डिसबर्स्ड टिल नाउ इज 75+ करोड़ टू ऑल द इन्वेस्टर्स। 7 से 8 लोकेशंस में हमारी प्रेजेंस है आज की डेट में, जैसे मैप पे आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप टेनेंट्स की बात करोगे तो व्हाट काइंड ऑफ टेनेंट वी हैव राइट नाउ, तो अगर आप टेनेंट भी देखेंगे तो सारे टेनेंट मार्की टेनेंट्स हैं, डिनोन ब्रांड्स हैं। वी हैव यूबीएस, इट्स अ स्विस बैंक। वी हैव प्रो कनेक्ट, कैपजेमिनी, एजियस हेल्थ, एटलस कॉपको, वेकफिट हमारे पास में टेनेंट है, जी स्केलर, माइक्रोप्लास्टिक। दीज ऑल आर द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। सो अभी आप जितने भी टेनेंट्स आप देख रहे हो वो सारे टेनेंट्स ऐसे टेनेंट है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज को जल्दी छोड़ के जाते नहीं है, राइट। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी पार्टनर हु इज डूइंग द मार्केटिंग, राइट। सो पहली चीज होती है आपकी कि इन्वेस्टर, आप क्या प्रोफाइल होनी चाहिए इन्वेस्टर की। देखिए 2500+ इन्वेस्टर्स में से आप इन्वेस्टर प्रोफाइल देखेंगे, स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है कि वी हैव सीएक्सओस, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल्स है, फैमिली ऑफिसर्स है। जब आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे प्रोडक्ट पे लोन नहीं होता है, तो कोई भी ऐसा कस्टमर who has money but he wants to do a loan is not our customer। जिसके पास में आज की डेट में 25-50 लाख रुपए पड़ा है अकाउंट में एंड ही वांट्स टू डू एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम हिज होम, उसने एक कमर्शियल भी ले लिया है, अब उसको ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए जहां से उसको रिटर्न आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ उस इंसान के लिए है, उस कस्टमर के लिए है जिसने ऑलरेडी घर खरीद लिया है अपने पास में, एक घर खरीद लिया, 2 घर खरीद लिया, अब उसको घर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज वी हैव बीन सीइंग in India, people are buying real estate residential is like anything। तो residential back to back खरीद रहे हैं, but they don't know what they are doing with their money because they are investing in residential। और residential का सिंपल सा आपके लिए एक एग्जांपल है कि it does not give you more than 2-2.5% रिटर्न। 2-2.5% आपका आरओआई रेसिडेंशियल के ऊपर मिलता है। 1 करोड़ का आप अपार्टमेंट ले रहे हो और उसमें 25,000-30,000 रुपए रेंट आ रहा है, विच इज नथिंग। टैक्सेशन आप भर रहे हो, मेंटेनेंस आप भर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स आपका जा ही रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप जब कैलकुलेट करते हो तो 2-2.5% का ही रिटर्न आपके रेसिडेंशियल के ऊपर आ रहा है। तो रादर देन वी हैव टू कन्विंस देम कि सर व्हाई कमर्शियल रियल एस्टेट इज गुड फॉर यू टू इन्वेस्ट इन। आज आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, आप एफडी में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, बट आपका पैसिव इनकम प्रोडक्ट कहाँ है? ना म्यूचुअल फंड पैसिव इनकम है, ना आपका एफडी पैसिव इनकम है। हर महीने आपको एक इनकम देते रहे प्रोडक्ट, उसके साथ में उसका प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी होता रहे जो आपको एट द एंड ऑफ सेल मिलेगा। ठीक है, तो 2500+ इन्वेस्टर्स हो गए, 3000+ transactions we have done till now, out of which 40% investors are female investors। तो हमारे यहाँ पे फीमेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं। एंड अगेन वी हैव एनआरआई पोर्टफोलियो, लाइक वी हैव पीपल फ्रॉम 11 different countries who have invested in multiple asset classes। they keep on investing in every other asset, चाहे वेयर हाउस हो, फैक्ट्रीज हो, ऑफिस एसेट हो। नाउ कमर्शियल रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे। कमर्शियल रियल एस्टेट, व्हाट इज सीआरई? सो अगेन इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री आज की डेट में। अगर देखा जाए कंजम्पशन देखिए, सप्लाई देखिए, तो सप्लाई कम है कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की बहुत ज्यादा सप्लाई है, बट कमर्शियल का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, उनको स्पेस चाहिए, फैक्ट्रीज आ रही हैं इंडिया में, वेयर हाउसेज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुजरात का ही आप डीएलएफ का ही एग्जाम्पल ले लो आप, गुड़गांव का। गुड़गांव में मैक्सिमम जो आप ग्रेड ए बिल्डिंग्स देखोगे, ग्रेड ए बिल्डिंग्स आपको खाली नहीं मिलती है, बिकॉज बड़ी कंपनीज प्रेफर करती है कि सारे कंप्लाइंसेस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट होने चाहिए, तो दे ऑलवेज प्रेफर ग्रेड ए बिल्डिंग, राइट। सो आपको ग्रेड ए बिल्डिंग में वैकेंसी रेट बहुत कम मिलेगा। अगेन इट गिव्स यू 4x रेंटल यील्ड दैन एनी अदर रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल से कंपेयर करने जाएंगे। एंड यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, लाइक इन्वेस्टिंग इन you can invest in asset classes like warehouse, factories, रिटेल एसेट, हॉस्पिटल, जहां पे भी आपको इन्वेस्ट करना है, ऑफिस एसेट, आप मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हो बाय मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 to 30 लाख रुपीज, डिपेंड्स ऑन एसेट साइज। अगर एसेट साइज 50 करोड़ के ऊपर का होगा तो आपको 30 लाख का मिनिमम टिकट बनेगा। अगर आप 40 करोड़ 45 करोड़ का है तो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट उसमें हम लोग करते हैं। मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन करी है कि सीआरई के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि बाकी के एसेट क्लासेस में लोग कभी कभी कंपेयर करते हैं, यू माइट बी स्पीकिंग टू सम कस्टमर हु इज हार्डकोर स्टॉक इन्वेस्टर, राइट, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो,
एंड ही विल डेफिनेटली टेल यू कि यार मुझे स्टॉक से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है तो मैं स्टॉक में खुश हूँ। तो पहली चीज तो हमें ये बताना है कि सर दिस इज नॉट स्टॉक, दिस इज रियल एस्टेट, कोर रियल एस्टेट। अब जब रियल एस्टेट में आप पैसा डाल रहे हो तो रियल एस्टेट इज समथिंग जहां पे आप 25-50 लाख रुपए डाल सकते हो। स्टॉक स्टॉक इज नॉट दैट थिंग। स्टॉक में पता है आपको कि कल आपका लॉस हो जाएगा तो 50 लाख भी पूरे जा सकते हैं आपके। बट रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, एक तो स्टेबल इनकम, स्टेबल एसेट क्लास है, जहाँ पे आप लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जब लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्डिंग भले ही अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो, लैंड का प्राइस तो फ्यूचर में बढ़ना ही है, आज नहीं तो कल लैंड का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब आप 25-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी एसेट में, तो अप्रिशिएशन आपका 25-50 का ओवर द ईयर्स भी बढ़ता जाता है लैंड के कॉस्ट के हिसाब से। हर 6 महीने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट स्टार्टा आपको प्रोवाइड कराता है, और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है जेएलएल और सीबीआरई से, दे आर दी वैल्यूएशन पार्टनर। तो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके पास आती है, तो यू गेट टू नो व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ योर एसेट। आज की रेट में आपकी एसेट की वैल्यू क्या है जो आपने खरीदा, और 6 महीने बाद हर 6 महीने जब रिपोर्ट मिलती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा। जो भी एसेट का कॉस्ट होगा 50 करोड़ फॉर एन एग्जाम्पल, 2 साल के बाद उसका कॉस्ट 60 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट जो है एज पर इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। जितना जिसका शेयर है उसके हिसाब से प्रो रेटा बेसिस आपका अप्रिसिएशन आपके लिए बनेगा। स्टॉक म्यूचुअल फंड वोलेटाइल मार्केट है ऑब्वियसली, तो हम बहुत बोल सकते हैं कि सर आप ठीक है स्टॉक में आप डाल रहे हो पैसा, बट अगेन यू हैव टू हैव अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहां पे आप पैसा डालो जहां से आपका पैसिव इनकम आ रहा है, आप कैपिटल भी बना रहे हो, और वोलेटाइल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपने 25 लाख रुपए डाला और कल 25 नहीं मिल रहा है आपको, राइट। यहाँ पे 25 लाख आपने डाला है इन वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पे लैंड का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, पहली चीज तो वो होगा नहीं, और अगर हो रहा है ऐसा तो 25 लाख रुपए आपके फिर भी सेफ है, 25 लाख रुपए आपके मिल रहे हैं उसके बाद भी। और आई डोंट थिंक कि इंडिया में 3-4 साल 5 साल के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय का आप कर रहे हो तो 25 लाख का आपने अगर कुछ भी बाय किया है तो वो ऐसा है नहीं कि 25 ही मिलने वाला है, वो 30 भी मिलेगा, 35 भी मिलेगा। अब सबसे पहली चीज आती है कि वाई कमर्शियल रियल एस्टेट इज नॉट मेन स्ट्रीम, लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। पहली चीज होती है लैक ऑफ नॉलेज, जो मार्केट का उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है। दूसरी चीज होती है इट रिक्वायर्स अ हाई कैपिटल। जब कमर्शियल रियल एस्टेट में इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेड ए टेनेंट, कि ग्रेड ए टेनेंट चाहिए मुझे, प्रॉपर्टी अच्छी हो, आरओआई अच्छा चाहिए, तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 करोड़ रुपए डालोगे, उससे ज्यादा क्या डालोगे, बट ग्रेड ए टेनेंट तो तब भी नहीं आने वाला। एक 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट के ऑफिस स्पेस में आप किस तरह का टेनेंट एक्सपेक्ट करते हो, और एक 50,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में किस तरह का टेनेंट आप एक्सपेक्ट करते हो। इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो 50,000 स्क्वायर फीट के स्पेस में आएगा ही विल बी डेफिनेटली अ बिग कंपनी, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आएगा, वो खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगा, इंटीरियर करेगा, फिट आउट करेगा। तो जब वो खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी इतनी जल्दी छोड़ के जाएगा नहीं, राइट। सो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जब वो कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहा है तो वी हैव टू टेल देम कि ग्रेड ए आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट ग्रेड ए में आप नहीं कर पाओगे। द रीजन इज बिकॉज यू हैव टू हैव 20-25 करोड़ मिनिमम इन योर पॉकेट, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट। अदरवाइज सर ऑप्शन तो बहुत है, 200 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट के शॉप खरीद लो, ऑफिस ले लो। जब ग्रेड ए ही चाहिए तो ग्रेड ए के लिए पैसा भी होना चाहिए। दूसरी चीज होती है इनएक्सेसिबिलिटी इशू। इनएक्सेसिबिलिटी इशू इज समथिंग which basically comes from tenant। जब आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, फॉर एन एग्जांपल आपने ग्रेड ए प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर ली 20-25 करोड़ देके, आपका जो टेनेंट होगा ना आपको बार बार एंटरटेन नहीं करेगा, आप बार बार पहुंच नहीं सकते प्रॉपर्टी में। यू हैव टू हैव सम प्रॉपर्टी मैनेजर फॉर दैट प्रॉपर्टी, जिससे उसके रिलेशन हो और वो रिलेशन मैनेज करे। ही विल नेवर डायरेक्टली स्पीक टू ओनर, राइट। तीसरी चीज होती है कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर। कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर क्या है मार्केट में आज, जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो, जब बिल्डर से आप या डेवलपर से बाय कर रहे हो, तो एवरी मार्केट हैज अ सर्कल रेट, ठीक है। एक सर्कल रेट अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो 10,000 का सर्कल रेट है, बट डेवलपर अपना प्रॉफिट भी उसे बनाना है तो ही विल सेल एट 14,000 50,000 रुपीज। तो जब आप 15,000 पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, उसी टाइम पे आपका आरओआई बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। तो यू ऑलवेज हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ डेवलपर। लास्ट चीज आती है आपकी लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड टेनेंट एंड एसेट मैनेजमेंट। सो लैक ऑफ लिक्विडिटी मींस कि जब आप बेचने जा रहे हो कल को प्रॉपर्टी, 5 साल आपने प्रॉपर्टी रख ली, आपका टेनेंट निकल गया प्रॉपर्टी से। अब एक तो या तो आप टेनेंट ढूंढ रहे हो बाहर मार्केट में जाके, जब तक प्रॉपर्टी आपकी खाली है आपको प्रॉपर्टी का टैक्स भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी भरना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को मेंटेन भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरी चीज, कल को आप बेचना है तो उसके लिए भी आपको बाहर ढूंढने बाहर जाना पड़ेगा।
आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है प्रॉपर्टी की, क्या वैल्यू है, आप सही प्राइस पे सेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिक्विडिटी इज अ वेरी बिग इशू फॉर एनी इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये सारे हेडेक अगर इन्वेस्टर लेने लगेगा तो फिर वो इन्वेस्टर का बेसिकली प्रॉपर्टी लेने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज ये सारे हैजल्स आते हैं हर एक प्रॉपर्टी में, कमर्शियल में। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली स्ट्राटा इज दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो प्रॉपर्टी मैनेजर की मैंने बात की कि स्ट्राटा विल मैनेज द एसेट ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। सो स्ट्राटा प्रॉपर्टी लेके भी आता है आपके लिए। स्ट्राटा कभी बाय नहीं करता है प्रॉपर्टी, स्ट्राटा की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है उस प्रॉपर्टी के अंदर। हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी लीगल टीम लगाते हैं, ड्यू डिलिजेंस कराते हैं, टेनेंट का बैकग्राउंड चेक करते हैं, नेगोशिएशन भी हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और पूरी लाइफ साइकिल जो होती है एसेट की या प्रॉपर्टी की, उसमें स्ट्राटा एज अ एसेट मैनेजर अपॉइंट होता है। हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, दैट इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। आज के डेट में जेएलएल भी एसेट मैनेजमेंट करता है, सीबीआरई भी करता है, नाइट फ्रैंक कॉलियर्स, जितनी भी कंपनी सब करती है, राइट? सो स्ट्राटा इज डूइंग द सेम थिंग, बट अगेन जेएलएल सीबीआरई आपको प्रॉपर्टी लाके नहीं देती है, वो वहां पे प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट होता है। स्ट्राटा आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आरओआई है, मैनेज हम करते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करो। वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि आपको रेंट टाइम पे आए, रेंट कलेक्शन टाइम पे हो, टेनेंट का मैनेजमेंट हम देखेंगे। कल को अगर टेनेंट जाने वाला है निकल के, तो दैट विल बी टेकन केयर बाय स्ट्राटा कि एक नया टेनेंट दूसरा ढूंढ के लाए हम। ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्ट्राटा इज देयर। और स्ट्राटा विल बी देयर टिल द लाइफ साइकिल ऑफ द एसेट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एग्जिट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट होता है 25 लाख से। इट्स अ कंप्लीट डेटा ड्रिवन प्रोसेस, तो सारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग विल बी देयर ऑन योर डैशबोर्ड। सो चाहे वो इन्वेस्टर का डैशबोर्ड है, इन्वेस्टर के डैशबोर्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी होते हैं। You can track all your investment through rent receipt, TDS certificate, property documents, everything. तो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है। वी डू नॉट डील इन कैश। तो पहली चीज है, अमाउंट जो है पूरा 100% वाइट होना चाहिए। वी डोंट डील इन कैश। तो कैश आप ऑब्वियसली बात है इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू शो दैट ऑन आवर डेटा। तो हम कैश में डील नहीं कर सकते। लिक्विडिटी, स्टार्टा विल डेफिनेटली हेल्प सेलिंग योर शेयर, योर प्रॉपर्टी। तो स्टार्टा आपका एक इंडिविजुअल एग्जिट तो कराता ही है, दूसरा होता है इस प्रॉपर्टी का नेचुरल सेल। वो नेचुरल सेल भी स्टार्टा आपको करके देता है, राइट? सो दिस इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर। अभी ये समझने वाला स्ट्रक्चर है, आप सब इसे ध्यान से देखिए। सो दिस इज द एसेट। अब ये एसेट है, एसेट हमने एक्वायर कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, नेगोशिएशन कर लिया, आरओआई वगैरह सब आ गया। अब इसको बाय करने के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट सॉरी एसेट होल्डिंग कंपनी और स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाएगी जिसके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन्वेस्टर्स में एज पर देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जैसे मैंने बोला 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1% शेयर होल्डिंग आपके पास जाती है प्रॉपर्टी की, राइट? ये पूरा जो आपका फंड फ्लो है दैट विल बी मैनेज्ड बाय एस्क्रो एजेंट एंड ट्रस्टी। आज की डेट में रेरा ने भी मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है रियल एस्टेट के अंदर, दैट शुड बी डन थ्रू एस्क्रो एजेंट ओनली, एस्क्रो अकाउंट ओनली। डेवलपर या कोई भी जो डील कर रहा है वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं ले सकता, तो आपका यहाँ पे पैसा सेफ रहता है। दूसरी चीज होती है आपकी ट्रस्टी। ट्रस्टी कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें ट्रांजेक्शन और फंड फ्लो हो रहा है, वो फंड फ्लो मैनेज हो सही तरीके से और सही जगह पे पैसा पहुंचे, उसके लिए ट्रस्टी होना बहुत जरूरी है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे ट्रस्टी भी है, यहाँ पे एस्क्रो एजेंट भी है। स्ट्राटा क्या कर रहा है? स्ट्राटा मैनेज कर रहा है इस एसपीवी को, एसेट को और टेनेंट को, ठीक है? तो ओनरशिप स्ट्राटा की बिल्कुल नहीं है, आप खाली हमारे साथ में एसेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, दैट्स इट। हाउ डू वी चूज आवर प्रॉपर्टी? स्क्रीनिंग करते हैं प्रॉपर्टी की, मार्केट रिसर्च होती है, उसके बाद में एसेट का ड्यू डिलिजेंस होता है प्री परचेज, टेनेंट रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, एंड देन वी हैव अ इन्वेस्टमेंट कमेटी। सो वो एसेट को वेट और अप्रूव करते हैं कि वो एसेट लेने लायक है या नहीं है। लिक्विडेशन ऑप्शन, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ लिक्विडेशन किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। पहला तो होता है इंडिविजुअल एग्जिट। वी ऑलवेज रिकमेंड इन्वेस्टर्स टू बी देयर एटलीस्ट 3 to 5 years, मिनिमम 3 से 5 साल आप प्रॉपर्टी में रहो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 2 साल में मुझे पैसा निकालना है, तो सर दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर यू। आपके साथ कोई भी इन्वेस्टर अगर ये बोल रहा है कि मुझे 2 साल के लिए पैसा डालना है, 2 साल बाद बेच दूंगा, आप डायरेक्टली मुंह पे उनको मना कर दो। कस्टमर को क्लियर कट बता दो कि सर 2 साल में अगर आप एग्जिट करोगे तो 25 का 25 ही रहेगा, कोई भी रियल एस्टेट 25 का 30 बना के 2 साल में नहीं देगा।
आपको रहना पड़ेगा रियल एस्टेट में, एटलीस्ट 3 से 5 साल आप रहो। 2 साल में निकलोगे आपका शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन का लॉस भी आएगा, राइट। 2 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म आ जाता है तो टैक्सेस आपके कम हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है प्राइवेट ट्रांजेक्शन। प्राइवेट ट्रांजेक्शन का मतलब इंडिविजुअल एग्जिट। फॉर एन एग्जाम्पल, लता जी ने इन्वेस्टमेंट किया 25 लाख का। अब 3 साल के बाद में लता जी ने बोला कि मुझे एग्जिट करना है, मुझे इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट है। In that case, what we will do, Strata will take that responsibility. We will, assist you selling your share to the investors. आज की डेट में हमारे स्टार्टा के प्लेटफॉर्म पे ही 4,000 इन्वेस्टर है। अब मैं अगर सेम ही एसेट के अंदर इन्वेस्टर को किसी को बोलता हूँ कि सर यू हैव एन ऑप्शन टू इंक्रीज योर शेयर बिकॉज यू नो व्हाट ROI यू आर गेटिंग, कैपिटल आप देख रहे हो, तो ही विल नेवर से नो, राइट। ही विल डेफिनेटली बाय। किसी भी ओनरशिप जो फॉर्म होता है, ओनरशिप का आपका रूल है, सीधी सी बात है, कोई अगर बढ़ के मिल रही है तो डेफिनेटली समबडी वांट्स टू अप्रोच दैट। तो सिंपल है प्राइवेट ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है रीसेल ट्रांजेक्शन। अब 3 से 5 साल के बाद में जब वैल्यूएशन रिपोर्ट हम आपको दे ही रहे हैं, हम उस टाइम पे बायर्स भी ढूंढते रहते हैं मार्केट में। कल को अगर हमें कोई बायर मिला और बायर ने हमें एक प्रपोजल दिया, जो हमने आपको टारगेटेड दिया है नंबर्स, उससे ज्यादा हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने IRR आपको दिया हुआ है, ROI प्लस अप्रिसिएशन दोनों मिला के 15% ईयर ऑन ईयर, और मेरे पास में बायर आ गया 16% 17% ईयर ऑन ईयर का। तो आई विल प्रपोज द सेल विथ यू। ये बायर है हमारे पास, ये नेगोशिएशन है, ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं, वुड यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस एसेट। हम AGM ऑर्गेनाइज कराएंगे, वोट कंडक्ट कराएंगे, पोल और वोट दोनों होगा वहां पे, और 75% इन्वेस्टर्स का से यस होना चाहिए अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो, तभी बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। 175% इन्वेस्टर सेज यस वी शुड एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, वी हैव गॉट इनफ रिटर्न्स, अब हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, अच्छा हमें रिटर्न मिल गया है। इन दैट केस स्टार्टअप विल प्रोसीड द सेल। आपका एग्जिट वहां से होगा, आपको कैपिटल जो आपने 25 लाख डाला था प्लस अप्रिशिएटेड प्राइस, रेंट आपने मंथ ऑन मंथ कमाई लिया है, और हम वहां से आपको एग्जिट दे देंगे। अब एंड टू एंड एसेट मैनेजमेंट में ड्यू डिलिजेंस आ गया, एसेट रजिस्ट्रेशन आ गया, एसेट परचेस हो गया, लीज नेगोशिएशन, एसेट सेल नेगोशिएशन, टेनेंसी मैनेजमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, एसेट अपकीप, you'll have investment dedicated investment manager, resale purchase facilitation, tax center, rent disbursal, online dashboard, मार्केट की रिपोर्ट्स जो हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर में आपके पास में आपके डैशबोर्ड पे पहुंचती रहती है। तो दैट इज दैट विल बी डन थ्रू स्ट्राटा ओनली। स्ट्राटा विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। नाउ इन्वेस्टर डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें हैं, तो एसेट की डिटेल्स होती हैं, कोई भी नया एसेट आता है उसकी डिटेल्स, और जो एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी डिटेल्स। TDS सर्टिफिकेट्स होते हैं, रेंटल पे आउट्स होते हैं, SPV के कैश फ्लोज होते हैं, कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर रेंट आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है और आपको उससे कितना निकल के मिल रहा है, वो सारी चीजें आपके डैशबोर्ड पे दिख जाती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट है, टैक्स रिसीट्स है, ये सारी चीजें। उसके बाद में की इन्वेस्टमेंट टर्म्स है, जैसे मैंने बोला 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स ऑन एसेट साइज। मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम इज 3 to 5 years. 8 to 10% is average rental yield or average expected IRR. IRR is completely consist of your yield, which is ROI plus appreciation. तो appreciation जब मैं बोल रहा हूँ तो मिनिमम हमेशा एक नंबर लेके चलते हैं हम लोग। We do not want to overcommit anything, so we always say कि that property का appreciation should be somewhere around 5 to 6% year on year. तो 5 साल के लिए तो 30% रिटर्न आपका प्रॉपर्टी के अप्रिसिएशन में मिल रहा है, 5 साल 5% हर साल, और इट कैन गो अप टू 7% 8% ऑल्सो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मार्केट टू मार्केट, बट मिनिमम एक कंजर्वेटिव नंबर हमेशा देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को बाद में ये ना हो कि इन्होंने नंबर ये दिया था और मिल रहा है ये। सो वी ऑलवेज से कि चलो मिनिमम 5-6% तो मिलेगा, उससे कम नहीं आएगा आपका। So these are the people from the leadership board, Sudarshan Lodha and Priyanka Rathod. These two people are the co-founders of Strata. इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, and we have Nihar Shah as the director and investment head. He sits in Mumbai, and we have these people from the different department, acquisition, asset management, engineering, tech, marketing, everything. Who are the backers of the Strata? So पहली चीज, स्टार्टा क्यों इतना स्ट्रांग है, स्टार्टा क्यों नंबर 1 है, और स्टार्टा को पहली चीज लोगों के दिमाग में आता है स्टार्टा कल को बंद हो गया तो क्या होगा। तो पहली चीज आती है कि स्टार्टा का एक तो पहली चीज शेयर होल्डिंग नहीं है, तो स्टार्टा के बंद होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज, बंद नहीं होगा बिकॉज एज आई सेड दिस इज नंबर 1 इन इंडिया राइट नाउ। और जो इन्वेस्टर्स हैं स्टार्टा के अंदर, जिन्होंने स्टार्टिंग में फंडिंग की है स्टार्टा को, दीज आर लाइक एलिवेशन है, कोटक है, मेफील्ड है, वी हैव निखिल कामत,
वो उनका जो प्रॉपटेक फंड है गृहास, उसके थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 65-35 का रेशियो, 65% जो शेयर होल्डिंग है वो आज भी हमारे को फाउंडर्स के पास है। 35% शेयर होल्डिंग हमने हमारे इन्वेस्टर्स को दी हुई है। So who are the partners in terms of banking partners, payment solution, आपका custodian, trustee? So we have custodian, Vistra and Universal as a custodian. We have banker, we have SDFC as the banker, we have ICICI as a escrow partner. Payment solution के लिए we always use Razorpay, and we have a PropStack as a market data intelligence partner जहाँ से हम data निकालते हैं market का। ठीक है, सो ये ओवरऑल हमारा हो गया डेक स्टाटा का बेसिकली फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शूट योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर, देन वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द अपकमिंग एसेट। So what are the commission terms for the channel partner? How can be the channel partner and what will be the commission terms for them? Commission is 3%, so you have to get impaneled with the strata. Okay, so you can speak to Lata ji for that or Kumara Amit ji for that. So आपका जो भी कमीशन का डिस्कशन होगा वो लोग कर लेंगे आपके साथ में। ठीक है, आपको इम्पैनल होना पड़ता है, आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ता है। What is the prerequisite to be the channel partner or the agent of the Sorry, I startup? didn't get you. Sir, what are the prerequisite to be channel partner or the agent of the startup? Sir, your voice is not clear. I'm not able to understand what you're saying. Sir, I'm asking what are the prerequisite to be the channel partner or agent of startup? Okay, so the thing is that you have to submit your KYCs and everything. So you are already registered with Wealth Plus, right? Or Samruddhi Solution. Yes, sir. Yes, sir. Wealth Yes. Plus, Akhil ji, Wealth Plus. Wealth Plus. Okay. All right, then there's no issue. You are already registered and you are working as a partner. So you can start adding your clients on your dashboard. Okay, that you have to do by yourself. आपका डैशबोर्ड हमने बना के दिया है, क्रेडेंशियल्स है उसमें, आपका आईडी, आपका पासवर्ड। So whenever you are speaking to a client, make sure you are adding or registering that client on your dashboard. Once he is registered, that client will be tagged to you for 6 months. ठीक है, 6 महीने तक अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं करता है, स्टिल दैट टैगिंग विल बिलोंग टू यू ओनली। आफ्टर 6 months अगर उसने 6 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन कर लिया, दैट क्लाइंट विल बी टैग टू यू फॉर लाइफ टाइम। वो कितनी बार भी ट्रांजेक्शन करेगा, दैट क्रेडिट विल बी गोइंग टू यू ओनली। सर आप लीड्स देने वाले हैं या सब हमारे लीड्स रहेंगे? आपके ही लीड्स होंगे सर, मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, लीड्स मैं नहीं दूंगा। और साइट विजिट कैसे करेंगे? हमें करना है, आप करने वाले हैं? साइट विजिट की जरूरत नहीं है सर। अब एसेट अगर आपका गुजरात है, हैदराबाद है, तो मेरी टीम वहां पे नहीं बैठी है। तो वी हैव ऑफिस इन 4 लोकेशंस राइट नाउ, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गुड़गांव एंड आपका बैंगलोर हेडक्वार्टर है हमारा। मुंबई में ऑफिस है क्या? मुंबई में है ऑफिस हमारा। तो मुंबई का ऑफिस का एड्रेस चैट पे डाल के रखिए ना, मैं भी मुंबई में रहता हूँ। ओके, बीकेसी में ऑफिस है हमारा। हाँ, यू कैन पुट योर एड्रेस ऑन चैट। मैं लता मैडम को भेज दूंगा, आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे। और कोई और इन्वेंट्री कितना है सर? इन्वेंट्री कितना है सर? इन्वेंट्री नहीं है, अभी तो लॉन्च हो रहा है एसेट, कल हॉस्पिटल लॉन्च। हम लोगों ने जो वेओसिटी में प्रोजेक्ट में ज्वाइन हुए थे ना, तो उनका इन्वेंट्री बहुत कम था, तो हम लोगों का क्लाइंट मिलने के पहले वो खत्म हो गया, 1 महीने के पहले ही। सर यहाँ पे भी वही होता है, बिकॉज ये ऑनलाइन होता है। पहली चीज तो ट्रांजेक्शन आपका तो ऑनलाइन है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेस है उसको, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, पार्टनर्स बाहर के भी हैं, तो सब अपना अपना डील बनाते हैं, जिसके पास भी क्लाइंट रेडी है। लेकिन 1 वीक में ही हो गया, एक वीक के पहले ही हो गया सब। सर 1 दिन में भी हो सकता है, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें 45 करोड़ रेस करने हैं अभी, है ना? तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अखिल जी, हाँ बोलिए। अखिल जी, what are the documents investor will get? All property documents, share certificate will be there, security subscription agreement will be there, प्रॉपर्टी की सेल डीड रहेगी, सारी चीजें उसके डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके पास। Can you give a sample document to show the party to convince him? ड्राफ्ट मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। सो बेसिकली जो हमने लास्ट एसेट किया था, लास्ट एसेट के ड्राफ्ट शेयर कर देता हूँ मैं, और नए एसेट के ड्राफ्ट अभी वर्किंग ड्राफ्ट है, तो अभी आए नहीं है अपने पास में, क्योंकि वो एसेट हम लोग कल या परसों लॉन्च कर रहे हैं। उसके पहले हम वेबिनार भी करेंगे, ठीक है? और जो डॉक्यूमेंट आप बोल रहे हो जिसमें कस्टमर का नाम होना चाहिए, कस्टमर की ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है, क्या प्रूफ है, तो ही विल रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट के अलावा ही विल रिसीव अ सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स के नाम होंगे और उनके शेयर्स उसमें मेंशन होंगे कि कितना कितना शेयर किसका है उसमें। Okay.
then again, Strata will how Strata will earn from the property. Strata charges 1% management fee from the investors. So 1% management fee is something which Strata takes out of your investment amount every year. So for an example, you are investing 50 lakhs, Strata will charge 50,000 yearly every year till the exit from the asset, and that amount will be deducted pro rata basis month on month. So 50,000 है तो 4,100 रुपए कुछ मंथली आपका रेंट से डिडक्ट होके स्टार्टा के पास जाएगा. Is it increasing due to the increasing value of the No, property? not at all, not at all. That will be constant. Okay. Yes. Is there exit charges also after investor want to sell the property? उसमें कैच है कि वी आर सेइंग कि अगर आपका IRR क्रॉस कर रहा है 10% के ऊपर, ठीक है, आपका अगर एग्जिट कर रहे हो, आप एग्जिट के टाइम पे आपका IRR 15% है, तो हम वो सिर्फ 10 के ऊपर जो 5% है उसके ऊपर 20% चार्ज करेंगे, ठीक है, विच मीन्स आपका 10% प्रॉफिट पूरा आपका है, और उसके ऊपर जो भी आप कमा रहे हो उसके ऊपर 20 वी विल टेक, 80 यू विल टेक. If it is goes below that IRR, फिर नहीं चार्ज होगा कुछ भी, तो कोई चार्ज नहीं होगा. नहीं. ओके, एक सेकंड सर. இந்த கரை இது என்ன பண்ணணும்னு பாக்குறேன். ஐ திங்க் இந்த அயன் பண்ணச்சு தான் அவன் போட்டான்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதுல கரை இருக்கு, அயன் பண்ணச்சு போட்டான்னு நினைக்கிறேன். हाँ, मैं बोल रहा था कि एक्चुअली हम लोग तो नए हैं, तो एक थोड़ा मेरे को जानना था कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, पेमेंट वगैरह ये सब मैंने कैसे कराएंगे, क्योंकि इतना जल्दी तो बिक जा रहा है, तो कैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब चीज को कैसे अप्रोच करेंगे हम? देखिए वीरेंद्र जी, सिंपल है. आज हो सकता है इस एसेट में आप नहीं सेल कर पाओ, बैक टू बैक एसेट्स आते रहेंगे. कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि सर प्रोडक्ट ऐसे बिकता है और ये ROI का प्रोडक्ट है, दुनिया खरीद रही है, आपको खरीदना चाहिए, और आपको अगर खरीदना है तो आपको थोड़ा सा तैयारी करके रखनी पड़ेगी, ठीक है. पेमेंट हम पूरा नहीं लेते इनिशियली. पहली चीज है, पहला हम एक काम करते हैं कि सपोज आज आपने कस्टमर से बोला कि आप वीरेंद्र जी आप कस्टमर हो, ठीक है, मैं आपकी जगह पे हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि एसेट आया है, लॉन्च हो रहा है, लॉन्च के पहले आप मुझे कंफर्मेशन दे दो. सो उसके पहले हम आपका KYC करा लेते हैं कस्टमर का. तो KYC में आपकी 3 चीजें लगती हैं जो कस्टमर की रिक्वायर्ड होती है. एक पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, और कैंसिल चेक होता है. कैंसिल चेक क्योंकि हमें रेंट ट्रांसफर करना होता है उस अकाउंट में. नाउ अगर इसने KYC करके क्लाइंट ने रख दिया है तो उसका एक कंफर्मेशन आना बाकी है. जिस दिन एसेट लॉन्च होगा, अगर उसके पहले मेरे पास कंफर्मेशन है तो क्लाइंट का मैं डील स्लॉट बनाऊंगा. 45 करोड़ में 25 लाख का मैंने स्लॉट बना दिया, उसका एक स्लॉट बुक हो गया, ठीक है. अब उसको जो टोकन ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करना है 5 दिन के अंदर EOI साइन करके. जब मैं स्लॉट बनाऊंगा तो EOI डॉक्यूमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्लाइंट के पास ऑनलाइन जाएगा ईमेल पे, उसको ऑनलाइन ही साइन करना है और टोकन ट्रांसफर करना है 10% का. जो भी अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 10% का टोकन. 100% टोकन जब हमारे पास सारे क्लाइंट्स के आ जाएंगे उस टाइम पे एक ड्रॉ डाउन लेटर जाता है क्लाइंट्स के पास में. वो लेटर ये कहता है कि हमने रिसीव कर लिए हैं 100% कमिटमेंट, 100% टोकन आ गया हमारे पास में. नाउ प्लीज ट्रांसफर द बैलेंस 90% अमाउंट. जब आप 90% अमाउंट वापस पूरा भेजते हो, उसके बाद प्रॉपर्टी का ROC में हम अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए. जैसे ही ROC से अप्रूवल आता है उसके बाद में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है. वो रजिस्ट्रेशन उस SPV या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे होता है, किसी इन्वेस्टर के नाम पे नहीं होता है. उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इन्वेस्टर्स को मिलता है. वो एक होता है ओनरशिप प्रूफ. अच्छा, तो ये जो सारी चीज आपने जो प्रोसेस बताया, मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए कि मैं ही एक कस्टमर हूँ, तो मैं अभी ये अप्रोच किसको करूंगा, किसके साथ जाकर बात करूंगा, ये सारा प्रोसेस कौन कराएगा ये फिर? ये अरे सर आप खुद कर सकते हो, आपके पास डैशबोर्ड है, कस्टमर के पास भी डैशबोर्ड होगा. जब आप कस्टमर को अपने डैशबोर्ड पे ऐड करोगे तो कस्टमर के पास एक लिंक जाएगा डैशबोर्ड का. ऐड करते ही तो क्लाइंट को आप ये बोलोगे कि सर एक काम करो, वो लिंक पे एक्सेस करो, OTP वेरीफाई करो, आपका डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा. उसी डैशबोर्ड पे ही KYC करना है उसको. वो जब डैशबोर्ड पे KYC करेगा, ठीक है, वो KYC करने के बाद में हम यहाँ से डील स्लॉट बनाएंगे. वो अपनी डील खुद भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो उसकी डील, और मैं भी बना सकता हूँ. ओके. सर डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करेंगे हम? सर आपके पास में डैशबोर्ड डैशबोर्ड कैसे हम लॉगिन करेंगे?
मैं वही बता रहा हूँ, आपके पास में क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, लता मैडम को बोला हुआ है मैंने, आपको रजिस्टर कर दें डैशबोर्ड के लिए, वो क्रेडेंशियल आपके पास में पहुंच जाएंगे, वो लिंक पे क्लिक करके आपको अपना डैशबोर्ड बना लेना है, लिंक आपके पास आ जाएगी। ओके, अच्छा, थैंक यू। दूसरी चीज है कि मान लीजिए कि आफ्टर 3 इयर्स या 5 ईयर कोई इन्वेस्टर अगर एग्जिट करना चाहता है तो उस समय किससे कनेक्ट करेगा फिर वो? उसको सर, उसके पास ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट का नंबर होगा, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। वो तो उसके बाद में उसका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्टा के साथ चालू हो जाएगा ना, वो तो इन्वेस्टर हो जाएगा, और उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि किससे कनेक्ट करना है उसको। तो जब भी उसे किसी से कनेक्ट करना है, डैशबोर्ड पे दिखता है योर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आपका डैशबोर्ड आपने बनाया है तो आपको पता होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर दिखता है कि कौन है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, है स्पॉक कौन है, वो डायरेक्टली उससे रीच आउट करेगा। सो आपका इन्वेस्टर होगा तो डायरेक्टली मेरे पास में रीच आउट। ओके ओके, गॉट इट। तो जो कमीशन आएगा सर, ये बताइए कि कमीशन में ये हमें स्टार्टा से आएगा या कस्टमर से भी आएगा? कस्टमर से नहीं आता है सर, स्टार्टा की तरफ से आता है। बाकी कमीशन के लिए आप पूरा डिस्कशन कमीशन का आप लता मैडम से, कुमार अमित जी की टीम से करिएगा, ठीक है। स्टार्टा ही कमीशन देता है, कस्टमर कुछ नहीं देता है आप, ठीक है। बिकॉज ये सर प्राइमरी। इन्वेंट्री कैसा? यस, मोहन कुमार जी, यू आर सेइंग समथिंग। इफ यू एक क्लाइंट है सर, हैदराबाद में कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, यू नीड 2000 SFT फॉर ग्रेड ए बिल्डिंग, सो हाउ टू वी कैन फाइंड Sir, आउट द प्रॉपर्टी? we don't have. Is he looking for his own purpose or own use or investment? Okay, okay. I'm asking mainly Hanumantu ji that it Yes, is sir. for own use or investment. Yes, sir. You use your for your own use, like breaker. You want to start We don't. breaker building. We are not selling any own use product. This is a complete investment product, and we only sell the asset, not the office spaces. Again, we will sell the office space, but in fractions. In fact, Hyderabad, any kind of grade A buildings you can sell, or particularly some buildings. We have sold one in financial district. We don't have any asset right now in Hyderabad. Any particular buildings, their names. I need to check that. It's in IT Park, I believe. So I will have to check. The tenant बैकग्राउंड name- नॉइस का थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए प्लीज। अखिल जी, आशीष बोल रहा हूँ। मान लीजिए कोई आप हमारा जो इन्वेस्टर है वो डैशबोर्ड पे जाके पेमेंट कर देता है, तो उसको क्या कोई मेल पे रिसिप्ट या कुछ ऑनलाइन कुछ मिलेगा? यस, इमीडिएट रिसीट आता है उसके पास में। उसको टेस्ट ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं सबसे पहले हम डायरेक्टली पेमेंट बोलेंगे भी नहीं। सो जैसे ही उसने केवाईसी किया, हमने ईओआई डॉक्यूमेंट भेजा, उस ईओआई डॉक्यूमेंट में ही विल हैव अकाउंट डिटेल। वो अकाउंट डिटेल एस्क्रो की रहेगी, उसमें पहले उसको 10 रुपए 100 रुपए जो भी टेस्ट ट्रांसफर करना है वो करे। वो उसका एक्नॉलेजमेंट उसके ईमेल पे जैसे ही आता है, ठीक है, वंस ही रिसीव द एक्नॉलेजमेंट ही कैन ट्रांसफर द बैलेंस टोकन। I have done KYC also, sir. I got upload mail also. Sir, your voice is little not clear. I have done already KYC also, sir. I got upload mail also. I saw already dashboard. I got a dashboard where it is very clear. Where is the tenant? Where is our interrupt? And it is very clear. Your site is very clear. Right. We have made that. Yeah. Maybe these guys are. You have to check the mail. We got a mail on, through your person. They have to check in mail. They got a link also. No, we have sent a mail to everyone. We have yesterday created all. We have sent a link to everyone. So you have to create your own dashboards now. So today we have 22 people on call. Earlier it was 15. I don't know why people did not join the call. But Lata ji, I think you have added every one of them as a team, my team member, right? Yeah. And they must have received the email from you or from Starta. They can access that email, they can access that link, and they can make their dashboard. I will explain, Akhil ji. I'll explain everybody regarding this Starta dashboard. Harish was saying something. Please. Yes, hi Akhil ji. Thanks for a good explanation. We got to know a lot of things about Starta today.
and how it is operating. Can you explain me about the exit clause? Still, it is not clear. Suppose somebody has invested now in a property. Now he wants to exit, maybe 2 to 3 years. Now, how can he exit? Okay, so first thing that there is a lock-in for any investor for 1 year. Okay, for investor there is a lock-in of 1 year. In 1 year he cannot exit. After 1 year he can exit anytime, but he will let us know that he want to exit from the property. We will get a buyer, and we will sell his share to that buyer, and he can exit from the asset by taking the capital or appreciated capital from the asset. So how is the decided? So the price decided? No, it is not decided. How could we decide the price? It will be, it is completely depends. It will be completely depending on, the capital appreciation of property. You will have the valuation report, whatever you negotiate or we will negotiate from the buyer, that price you have to take at that time. I have not received email from 25 Strata. lakh. Yes, sir. I have not received email from Strata for dashboard. You have not received? Email. Please check it. Yeah, we will be doing it. Today we will complete everything, like everybody's madam. dashboard. If somebody has not received, please check your spam boxes also. So, Akhilji, so when the rate is decided, the customer has got the freedom to say yes or no. Yes. Right. Okay. Right. Okay. How much time it will take? Decided to sell the property. 30 to 90 days, sir. 30 to 90 days. Okay. Yes. You mean to say 90 days डिडक्शन क्या होगा उसमें? Sorry? 1 साल के बाद अगर बेचते हैं तो उसमें डिडक्शन क्या होगा हमारा? 1 साल के बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन है, पहली चीज तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। और 1 साल के बाद में अगर बेचना है आपको तो शॉर्ट टर्म का तो आएगा ही, डिपेंड करता है कि आपका IRR कितना जा रहा है उस टाइम पे। 25 का 25 ही मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है ना स्ट्राटा का, नाउ सेबी हैज कम इनटू द पिक्चर। तो सेबी अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस प्रोडक्ट की। आने वाले 1 से 2 महीने में ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एवरी इन्वेस्टर विल हैव अ डीमैट अकाउंट टू इन्वेस्ट, और दे कैन सेल थ्रू देयर डीमैट अकाउंट। जैसे आप स्टॉक सेल करते हो वैसे ही दे विल सेल देयर शेयर एट देयर NAV, जो भी नेट एसेट वैल्यू होगा एट दैट टाइम, ठीक है। कैपिटल गेन्स आपका एट एक्चुअल्स रहेगा, कितने टाइम में आप 2 साल में निकल रहे हो, 3 साल में निकल रहे हो, 1 साल में निकल रहे हो। तो स्ट्राटा विल नॉट चार्ज एनीथिंग once SEBI is implemented or the transition is done. So is this a good development for all the investors? Yes, definitely. They get more security because of SEBI. It will increase the confidence of the investment. Yeah, exactly. Because this is a SEBI regulated product, right? इन्वेस्ट करने के कितना दिन के बाद से ये रेंट आना शुरू हो जाएगा, और कितना अमाउंट मैंने मिलेगा, कैसे ये पता चलेगा इन्वेस्टर को? सर, ये सारी चीजें हम शेयर करते हैं। जब आप इन्वेस्टर्स के साथ में आप बात कराते हो हमारी, और मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर भी किया हुआ है, फाइनेंशियल मॉडल आपके पास में गया हुआ है, राइट, एक्सेल में। यस राइट। आपको गो थ्रू किया अच्छे से वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी, आपने एक्सेल गो थ्रू किया है ठीक से उसको? सर अब मैं थोड़ा सा बिजी था, नहीं कर पाया हूँ, बट डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि वो चीज आप जब तक गो थ्रू नहीं करोगे, आप इन्वेस्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। उसको आपको ध्यान से पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन है, रेंट कितना आ रहा है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। सर, ये फाइनेंशियल मॉडल किसको किसको भेजा है आपने? फाइनेंशियल मॉडल ऐसा कुछ मिला नहीं एक्सेल शीट मेरे को अभी तक। मैं अभी शेयर कर देता हूँ लता जी के साथ में। लता जी, प्लीज शेयर इट विद ऑल द टीम मेंबर्स। एक डेक में भेज रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइनेंशियल मॉडल और डेक भी, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं डैशबोर्ड का दिखाता हूँ, डैशबोर्ड दिखता कैसे, डैशबोर्ड कैसे काम करता है। सर, कुछ इन्वेंटरीज भी दिखाएंगे क्या आज? इन्वेंट्री नहीं है सर उसमें। इन्वेंट्री क्या, हॉस्पिटल हम लोग परसों लॉन्च करने वाले हैं, पूरा हॉस्पिटल है, 45 करोड़ रेस कर रहे हैं हम लोग। तो वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको डेक के साथ में ही, ठीक है। और उसके बाद में अपन फाइनेंशियल मॉडल, और उसके बाद में हम डैशबोर्ड समझेंगे। इज दैट ओके विद यू ऑल? श्योर सर, श्योर। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ में।
सर प्लीज स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। अपना जो ऑफिस एड्रेसेस आ रहे थे ना, 1 मिनट के लिए जरा उस हाँ मैं 1 मिनट। Akhil ji, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Dorendra this side. Actually, this is my first ये class session है जो मैंने आज आपके साथ या तो ये स्टार्टा के साथ जो इंटरेक्शन किया है, तो इसमें कुछ बेसिक मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो टू ज्वाइन स्टार्टा इज देयर एनी फी टू बी पेड? कोई फी है उसमें? There's no fee. नो फी। और सेकंड थिंग है ये स्टार्टा ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस है, हाउ टू ज्वाइन, वो प्रोसेस भी एक बार आप शेयर कर देंगे तो। ये प्रोसेस आपके साथ में लता जी शेयर करेंगी। मैं आपके साथ में डैशबोर्ड का फंक्शन जरूर शेयर करूंगा। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक आपके पास में आपके ईमेल पे आ जाएगा। वो लिंक के थ्रू आपको डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड में अपना केवाईसी करके रखना है। वंस इट इज डन, आप उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू। इसका कोई मिनिमम अमाउंट होता है क्या इन्वेस्ट करने का? 25 लाख। ओके, एंड जो कमीशन पे आउट होता है दैट इज रिकरेंट और वन टाइम? नहीं, दैट इज वन टाइम ओनली। ओके, मतलब अगर ट्रांजैक्शन सॉरी अगर डील होती है तो विद इन हाउ मेनी डेज द कमीशन विल बी पेड आउट? दैट डिपेंड्स। देखिए, डील होने के बाद रजिस्ट्रेशन होने में अगर हमें 30 दिन का टाइम लगता है या 15 दिन का टाइम लगता है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उससे 7 से 8 दिन पकड़ के चलिए आप। ओके। हेलो रजिस्ट्रेशन से 7 या 8 वर्किंग डेज। सर, ये चैनल पार्टनर के लिए योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर, रेरा कंपलसरी सर ये चैनल पार्टनर के लिए? नहीं, आप वेल्थ प्लस की तरफ से आए हो तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू। वेल्थ प्लस का रेरा है हमारे पास में, तो इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में एक बार बता दीजिए। सॉरी, मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में एक बार बता दीजिए कि किस तरह से मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करता है स्टेटा। नहीं, मैनेजमेंट फी होता है। मेंटेनेंस तो आपका टेनेंट भरता है। मैनेजमेंट फी आपका होता है कि 1% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एवरी ईयर। 25 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 25,000 स्टार्टा को हर साल आप पे करोगे। वो आपके रेंट से ही डिडक्ट होगा। आपके पास डायरेक्टली जो आएगा अमाउंट वो डिडक्ट होके आएगा मैनेजमेंट फी स्टार्टा की। सो हर महीने 2083 रुपीज प्रोरेटा बेसिस अगर 12 महीने कैलकुलेट करो तो 25,000 हो जाता है। तो हर महीने रेंट से 2083 रुपए डिडक्ट होके आएगा आपके पास। इसमें सर मिनिमम रेंट कितना मिल पाएगा? मिनिमम रेंट कितना मिल पाएगा इसमें? सर, प्रॉपर्टी टैक्स कितना रहता है उसमें या स्टार्टा वरती टैक्स? I think sir is disconnected now. You're on Lata mute. ma'am, We have 54 participants right now. Presentation में नहीं थे 54 अपने पास में। Now let me share the अपना actual presentation, जो asset का presentation है वो। मिनिमम रेंट कितना होगा इसमें आपका? कोई भी प्रॉपर्टी अगर 30 या 25 अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8% बोला मैंने आपको। 14 to 15,000 मिनिमम जाता है रेंट आपका। सर, 1% जो चार्ज लगा दिया स्टार्टा, उसी में टैक्सेस भी इंक्लूड है क्या? प्रॉपर्टी टैक्स या कस्टमर को अलग पे करना पड़ता है? टैक्स आपको भरना है। मेरा फी है मैनेजमेंट फी, तो स्टार्टा क्यों भरेगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स इज डिफरेंट, वो आपको भरना है। तो वो आपका डिडक्ट होके ही आएगा उसमें। बताओ, जो 15,000 में बोल रहा हूँ रेंट, दैट इज अगेन आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग। गिव मी अ सेकंड, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ स्लाइड। Okay, so is the screen visible with you, right? Yes. Yes, sir. Okay. So
ये हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी है जो हम लॉन्च कर रहे हैं अभी। मंडे को हम ये ओपन कर रहे हैं, लाइव हो जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। हेलो और हेलो यस, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर ये कोर्सेज क्या ऑनलाइन होंगे या फिर डायरेक्ट मतलब क्लासरूम में होंगे ऐसे? So this is not course. This is a presentation we are giving you यस सर। our next asset, which we are launching tomorrow. ये हम हर संडे करेंगे, जब जब हमारा एसेट लॉन्च होने वाला होगा उस टाइम पे हर संडे करेंगे। Where is it situated? The healthcare opportunity. Yes, yes. This is in Hosur, Tamil Nadu, Hosur. So it is approximately 50 kilometers far from Bangalore. Okay, thank you. This is a industrial area. Again, one of the biggest hospital chain in India is coming up, Kaveri Hospital. It's a listed subsidiary, तो आप चेक कर सकते हो इसके बारे में, गूगल भी कर सकते हो। ये हॉस्पिटल बन रहा है 4.25 एकर्स में, एंड I'll share the details आपके प्रेजेंटेशन में। अभी शेयर कर रहा हूँ सारी चीजें मैं आपके साथ। Yes, sir. It is very high demand area. Hosur is Yes, no doubt. We have done 30 lakh square feet in Hosur alone. some biggest All in- warehouses there. Yes, industrial and warehouses. Okay, so investment highlight is this is a 4.25 acre of land. जो हॉस्पिटल का एरिया उसमें आने वाला है, दैट विल बी 2,89,498। दिस इज लीजेबल एरिया जो हॉस्पिटल लीज पे ले रहा है, ठीक है। एंड द अपॉर्चुनिटी इज वैल्यू एट 50 करोड़। सो हॉस्पिटल का कॉस्ट 50 करोड़ नहीं है, दिस इज कॉस्ट ऑफ लैंड। राइट नाउ वी आर एक्वायरिंग द लैंड। रेंट आपका डे 1 से चालू होगा, हमने रेंट ऑलरेडी फैक्टर करके रख लिया है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के बीच में आपका रेंट बंद होगा, रेंट आपका डे 1 से चलता रहेगा, ठीक है। वंस द लैंड इज रजिस्टर्ड यू विल स्टार्ट रिसीविंग रेंट मंथ ऑन मंथ। सो द ग्रॉस एंट्री इज 9.02%। दिस इज ग्रॉस यील्ड, ठीक है। तो इसमें 1% स्टार्टा का मैनेजमेंट फी होता है, which means you will receive 8.02 in your hand. The gross targeted IRR, as I said in the start, it will be always be a conservative number from our side. We do not overcommit anything, so we are taking 13.4% as a gross targeted IRR, which states that 5% appreciation will be there on a property every year, as well as the appreciation or rent will be different. Okay. 30 years lease time, because this is a hospital and it is one of the biggest hospital chains in India. They have signed the lease for 30 years and there's a lock-in of 25 years. So lease is already signed. Lease will be signed, but we have right now we have the LOI because this is a build to suit product. So build to suit is generally made as per the requirement of the tenant, right? तो ये hospital बन ही रहा है कावेरी हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के लिए। Okay, sir. Okay. That's really good. Yes, yes. So this is located in Hosur, Tamil Nadu, leading multi-specialty hospital. This is listed. Total 200 करोड़ का वैल्यू होगा जब हॉस्पिटल बन के रेडी हो जाएगा उस टाइम तक। So we will raise funds in 4 tranches in 4 different SPVs. So लैंड के लिए 2 SPVs में हम पैसा रेज करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 SPVs में पैसा रेज करेंगे। 4 स्टेप्स में पैसा रेज होगा। अभी लैंड के लिए रेज करेंगे हम लोग 84 करोड़, जिसमें से पहला ट्रांच 45-50 करोड़ का है, दूसरा ट्रांच आपका तकरीबन 30-35 करोड़ का होगा। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो सिंस लास्ट डेकेड 2014 से 24 तक, if you calculate the CAGR, it's 20.06% year-on-year appreciation. Okay, this is the requirement of hospitals in India. Currently population भी देखा जाए, पर बेड अगर बेड्स की रिक्वायरमेंट भी देखी जाए आज की रेट में, तो इंडिया में बहुत कम बेड्स अवेलेबल हैं पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, राइट। सो करंटली this Kaveri hospital is fully fulfilling that requirement जो hospital के beds की requirement है। So again it is one of the benchmarks. Hosur hospital market कैसा है? So the demand for healthcare service in Hosur has increased in recent years as somebody on the class somebody says कि आज की डेट में बहुत डिमांड है होसुर में, एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखेंगे यहाँ पे तो 0.62 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से आ रहा है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपका 1.57 है। होसुर इज समथिंग
आज की रेट में जो चल रहा है वो आपका चल रहा है 2.5 से 3 के बीच में, ठीक है। जो ग्लोबल आपका स्टैंडर्ड है दैट इज 3.2 WHO के हिसाब से। सो दिस इज होसूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेड्स 320, सेंट पीटर्स में आप 300, कावेरी हॉस्पिटल इज 150, गुनाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 120, देन ESI हॉस्पिटल 50 to 100, एंड अपकमिंग कावेरी हॉस्पिटल इज विद 315 बेड जो हम लॉन्च कर रहे हैं अभी। देयर इज ऑलरेडी कावेरी हॉस्पिटल जो एग्जिस्टिंग है होसूर में 10 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, बट अगेन जो ये कावेरी आ रहा है उसमें 315 बेड्स का हॉस्पिटल हम लोग बना रहे हैं। एंड अगेन कावेरी हॉस्पिटल खुद इन्वेस्ट करेगा अपने हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट्स में, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हॉस्पिटल यहाँ से जाने वाला है, इट विल बी हियर, एंड दिस इज once in a lifetime opportunity to invest in kind of hospital asset, because हॉस्पिटल की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली। यू मस्ट हैव सीन इन कोविड टाइम्स ऑल्सो कि हॉस्पिटल्स का रिक्वायरमेंट, बेड्स का रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा था। we all have faced that situation in hospitals. So लोकेशन ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो करंटली रेसिडेंशियल माइक्रो मार्केट विला प्रोजेक्ट्स और प्लॉटेड लेआउट्स आर 75% प्लॉटेड लेआउट्स, विला प्रोजेक्ट्स आर 25%, एंड दिस इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी लोकेलिटी, ठीक है, प्राइमरी रेसिडेंशियल बट काफी सारा कमर्शियल का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल काफी ज्यादा है आपके होसूर में। Asset location, so asset is 50 kilometers from Bangalore, again it's in Hosur, 4 kilometers from proposed satellite bus stand Hosur, 10 किलोमीटर आपका मेन होसूर बस स्टैंड से है, एंड रेलवे स्टेशन से भी 10 किलोमीटर है। पीपल फ्रॉम बैंगलोर उनको अच्छे से पता होगा लोकेशन, ठीक है। सो दिस इज द बिल्डिंग, 8 फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, 4.25 एकर्स का लैंड है। फेज 1 और फेज 2, एज आई सेड देयर विल बी 2 ट्रांचेस फॉर लैंड, एंड फेज 1 हम लोग अभी रेज कर रहे हैं, फेज 2 हम बाद में रेज करेंगे। 2,89,000 स्क्वायर फीट लेजिबल एरिया जो हॉस्पिटल को रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर इज 2 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी, एंड 334 व्हीलर्स आपका पार्किंग है। सो 335 टू व्हीलर का पार्किंग हॉस्पिटल के साथ में, which is again one of the best thing any hospital could have. It's a multi specialty hospital. This is listed subsidiary. आज की डेट में अगर कावेरी हॉस्पिटल के ही बारे में बात करें तो प्रेजेंस जो है 6 लोकेशंस में है। There are 10 plus hospitals of Kaveri and 2,500 plus installed beds, and they have 13,000 employee right now. 13,000. So this is the investment thesis. Leading multi-specialty hospital. Gross entry is 9.02. Gross targeted IRR is 13.4. Then again, robust infrastructure, industrial growth in Hosur. 25 years lock-in, 30 years lease. The only superior medical facility within 20 kilometer radius. So this is the project timelines, 30 months plus 6 months grace. So हम लोग लेके चल रहे हैं 3 साल पूरा टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए। रेंट आपका 3 साल तक चलता रहेगा, आता रहेगा रेंट, ठीक है। तो ATS एग्रीमेंट टू सेल जो आपका लैंड का है वो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया गया है, स्टार्टा की तरफ से हमने फंड उठा के दे दिया था, ठीक है। MOU एग्जीक्यूट हो गया है, आर्किटेक्ट फाइनलाइज हो गया है। मई जून में वी विल डू द लैंड रजिस्ट्रेशन प्रॉब्ली ऑन 1st और 2nd वीक ऑफ द मे। सो मे में अगर 2nd वीक में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका रेंट मई से चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका ATL और लैंड लीज डीड एक्सक्यूशन भी आपका हो जाएगा मई जून में। कंस्ट्रक्शन अप्रूवल एप्लीकेशन Q1 Q2 24, सो जून तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमने प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल सारे ले लिए हैं, ठीक है। Q2 24 में कमेंसमेंट ऑफ एक्सकेवेशन, तो आपका एक्सकेवेशन भी आपका जून तक में स्टार्ट हो जाना चाहिए। फाइनलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्टनर इन PMC, वो भी आपका जून तक में सारी चीजें हो जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के रिसीट्स ऑफ अप्रूवल जो है Q3 में, तो प्रॉब्ली बिफोर सितंबर आपके वो हो जाने चाहिए। Q3 Q4 26 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर हैंड ओवर हो जाएगा टेनेंट के पास। सो टर्म फॉर इन्वेस्टर इज 30 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज 84 का टिकट साइज है, 84 करोड़ का, तो हमने 30 लाख का मिनिमम टिकट रखा हुआ है। इन एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर कैन नॉट बी मोर देन 200 शेयर होल्डर्स। सो अगर 50 करोड़ के ऊपर का एसेट जाता है तो 25-25 लाख का 200 ऑलरेडी हो जाता है, तो 200 से ज्यादा एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे टिकट बढ़ा दिया, 30 लाख कर दिया। रेंटल टॉपअप 1%। सो रेंटल टॉपअप इज समथिंग दैट
we are not charging a management fee in first year. We will if we are charging any management fee, we will give it back to you as a rental top up. ठीक है, तो पहले साल आपका there is no management fee as such. तो financial model में शो करूंगा, वो दिखाऊंगा आपको. So I think ये हॉस्पिटल का आपका क्वेरी क्लियर हो गया. Anything you have, please ask. सर रेंटल जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा ना, इनफाइनाइट, मतलब 10 साल 20 साल जब तक चाहें तब तक. Obviously, जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तब तक चलता रहेगा. आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? फाइनेंशियल मॉडल में शो कर रहा हूँ आपको. Yes, sir. Okay. Excel sheet. Okay, so these are the numbers you can see. So gross purchase price आपका आ रहा है 61 करोड़ 62,97,770, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, सो तमिलनाडु है तो 9% स्टैम्प ड्यूटी है तमिलनाडु में, which is 554,66,800. Government approval charges are 6 crore 98 lakh. परेशान कर रहा था मुझे अभी. Then we have construction PMC का हमने 200 रुपए पर स्क्वायर फीट पहले से ही फाइनलाइज करके रखा हुआ है, 5 crore 70 lakhs. Brokerage is 61 lakh 62,978. Acquisition fee is 215,7422. Legal fee and reserves are refundable at the time of sale. Reserves mostly इसलिए लिए जाते हैं कि जब हम इनवॉइस रेज करते हैं जीएसटी के साथ में, तो जीएसटी का पैसा आने में टाइम लगता है. ठीक है, एट दैट टाइम आपको रेंट पे, मुझे रेंट तो पूरा देना है, सो वी यूज दिस रिजर्व एज द कॉशन मनी. आप देख सकते हो वो पैसा हम यूज करते हैं यहाँ पे, जीएसटी जैसे ही आता है और रिजर्व में वापस चला जाता है. सो व्हेनेवर यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द एसेट, यू रिसीव योर रिजर्व बैक इन योर अकाउंट. फंड रेज, सो फंड रेज अभी जो पहला होने वाला है, दैट विल बी ऑफ 45 करोड़, which is 54% of 83 करोड़. ग्रॉस परचेज प्राइस जो हमें पड़ा है, दैट इज 3,329. रेंट पर स्क्वायर फीट फॉर हॉस्पिटल्स 46 रुपीज पर स्क्वायर फीट. ग्रॉस एंट्री इज 9.02%. 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है. ये फाइनेंशियल मॉडल मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ में. यू कैन सी दीज नंबर्स इन द ब्लू. दीज नंबर्स कैन बी चेंज्ड. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसको 10 साल कर दो, जितना आपको करना है. ठीक है, 30 लाख को आप 50 लाख कर दो. इन्वेस्टर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो नंबर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे. सो 50 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा हुआ है यहाँ पे. एनुअल रेंट आपका 559 है. टोटल इन्वेस्टमेंट इज 83 करोड़ 30 लाख. इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट इज 50 लाख. सो नाउ आप रेंट चेक करिए पहले कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो है 50 लाख का आपने इन्वेस्ट किया, तो पहले साल आपको जो रेंट आया दैट इज 4,08,98. अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है वो जान लीजिए. रेंटल इनकम आपका है बेस रेंट. उसके बाद प्री बुकिंग ऑफर विच इज अगेन अ मैनेजमेंट फी जो हम लेते हैं, वो हमने एज अ प्री बुकिंग ऑफर आपको वापस कर दिया. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो 6 महीने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एफडी अकाउंट में पार्क होता है जो टेनेंट की तरफ से आता है, और वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो आपके रेंट के साथ आता है हर महीने. ठीक है, सो प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस अमाउंट, ये भी आपका यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये सारा चीज डिडक्शन वाला है. मैनेजमेंट फी आपका 50,000 हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे ओवरऑल रिसीवेबल इनकम जो आई है आपके पास में वो आई है 4,08,98. सेकेंड ईयर इट इज लेस 352,048. द रीजन इज बिकॉज सेकेंड ईयर में आपका रेंटल लॉप अप और प्री बुकिंग ऑफर नहीं है. हम यहाँ पे मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहे हैं, तो 50,000 यहाँ पे ऑफ हो जाता है. थर्ड ईयर से देयर इज अ एस्केलेशन ऑन रेंट. सो 2 साल जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 2 साल तक वी आर नॉट गिविंग एनी रेंटल एस्केलेशन ऑन रेंट. जैसे ही हैंड ओवर होता है हॉस्पिटल को एसेट, आपका रेंट का एस्केलेशन 4% हर साल चालू हो जाता है. 4% एस्केलेशन ऑन रेंट विल बी स्टार्टेड आफ्टर 3 years. सो जैसे ही आपने किया, यहाँ पे देखो आप रेंट बढ़ गया, यहाँ पे 426 367 हो गया. द रेंट इज 368 447. चौथे साल में 385 हो गया, 5वें साल में ही हो गया, तो 4% बढ़ रहा है. टोटल रेंट आपने रिसीव किया दैट इज 47,48,582. 50,000 आपका रेंटल टॉपअप आपने लिया. उसके बाद में आपका प्रॉपर ये हो गया आपका जस्ट अ सेकंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट इन 10 years 1,36,839. दिस इज द प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस अमाउंट एंड दिस इज द मैनेजमेंट फी. 5 लाख आपने 10 साल में पे किया स्टार्टअप को. सो टोटल आपका कितना बना? 42,18,228. ये रेंट आपने 10 साल में अर्न किया है 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद. ये सिर्फ रेंट की बात है. व्हाट इज द कैपिटल वैल्यू आफ्टर 10 years? तो 50 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया था
that has become 81,44,473. This is the capital appreciation. तो 50 लाख के ऊपर 31 लाख आपने अप्रिसिएशन भी बनाया और 47 लाख 48 लाख आपने रेंट भी कमाया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने 2x बना लिया आपके रिटर्न। 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया, एवरेज यील्ड आपकी 9.44 गई, 13.25 आपका ग्रॉस IRR हो गया, प्रॉफिट आपने कमाया तकरीबन 73 लाख आफ्टर ऑल डिडक्शन, कैपिटल गेन, जितनी सारी फीसेस है, परफॉर्मेंस फीस, टाटा की, सब कुछ लेने के बाद 73 लाख आपने बनाया 10 साल में 50 लाख के ऊपर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका 2.5x हो गया। 10 साल में 2.5x आपने 50 लाख को बना लिया। हाँ, नाउ अगर अप्रिसिएशन मैं 7% लेके चलता हूं एट द टाइम ऑफ एग्जिट, मैं नंबर ये चेंज करूंगा, यू कैन सी थिंग्स विल बी डिफरेंट। 7% के हिसाब से आपका IRR होगा 15.1%, विच इज 90,53,985। कैपिटल वैल्यू आपकी बनेगी उस टाइम पे 98 लाख 50 लाख इन्वेस्ट करने के बाद। ठीक है, दिस इज एट एक्चुअल्स, जो भी हम प्रोजेक्टेड दे रहे हैं, हम वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से दे रहे हैं ऑब्वियसली। सो हमने यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे, 5% के हिसाब से इतना, 6 के हिसाब से इतना, 7 इतना, 8 इतना, 9 इतना, 10 इतना। ठीक है, एंड दिस इज मंथ ऑन मंथ रेंटल। सो यहाँ पे आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, 38,000 आपका हो गया रेंटल इनकम, जो आपके पास में इनबाउंड इनकम है, जो भी आपके अकाउंट में आने वाली है। और उसमें डिडक्शन क्या क्या चीजें हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज समथिंग, प्रॉपर्टी टैक्स आपका हो गया, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस अमाउंट हो गया, और दूसरा मैनेजमेंट फी हो गया 32,354। सो 32,354 आपका रेंट हो गया। अब इसमें TDS का डिडक्शन होगा, विच इज 10% ऑफ योर रेंट अमाउंट। सो ये रहेगा 3,235। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 29,119। दूसरे महीने से ये 30,000 हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट दूसरे महीने से चालू हो जाएगा। सो रेंट अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो इट्स 30,154 अगेंस्ट 50 लाख इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर नाउ? This is good, sir. नंबर सबको समझ में आ गए होंगे अभी? अगर नहीं आए हैं तो प्लीज बताइए, तो अपन और अच्छे से डिस्कस करते हैं। One small and for understanding, if Yes, it is one unit investment is 30 lakhs, that we should be investing in truncate of 30 lakhs every time, or No, multiple of 5. okay, After 30 it will be multiple of 5, 35, 40, 45, 50. then when this is getting converted to a private limited company, then how the shares will be distributed if it is like 30 lakhs is one investment? Okay, so I'll tell you. So we will form a SPV first. We will give you the equity of your investment amount. So against your investment amount, you will receive two kind of securities, two kinds of shares, right? First is your equity. Second is your compulsory convertible debentures, which is called CCD. Okay. So the income you are receiving in your account, that will be not in the form of rental income. It will be called as interest income or income from other sources. Okay. How and why we are, doing, you are forming this structure. The reason is to avoid the double taxation of rental. Okay. The reason is because whenever it is very complicated for some people, but you can understand it well. Whenever a tenant transfers rent to the SPV, there is a corporate tax, right? Because it's a rental. And the SPV we are forming, we will treat it as no profit, no loss entity. So we cannot show any rent in SPV's account. We are issuing you, CCDs, and against that CCD, you will receive the rentals. So you're paying, so basically debentures we are issuing to you of that SPV, and you are investing 30 lakh. Against that 30 lakh, you are receiving the CCDs, and those CCD has a coupon rate, which is proportionate to your rental income. And the income you will receive in the account will be in the form of interest income or income from other sources. This will be a private limited or public limited company? Private limited, sir. Then you are saying equity also? सर इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी इक्विटी ले सकते हो ना। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू कैन हैव इक्विटी ऑफ दैट कंपनी, डजंट मैटर कि वो लिस्टेड है कि नॉन लिस्टेड है। These are also same group of people have to invest, right? Sorry?
Same this in hospital also, the group of people have to invest. नहीं तो एक ही person invest करेगा 30 lakhs. ग्रुप ऑफ पीपल कर सकते हैं बट दे हैव टू फॉर्म एसपीवी ना, क्योंकि वो भाई देखिए आप ग्रुप ऑफ पीपल करवाओगे तो पैसा तो सबको ही देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट की जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो एक ही आदमी के ऊपर आएगी। हाँ, तो इन दैट सिनेरियो दे कैन फॉर्म LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे कैन इन्वेस्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके सर, थैंक यू। अच्छा अखिल जी, इसमें एक चीज, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो फॉर्म करेगी वो मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो लोग मिलके करेंगे ना, कैसे है ये थोड़ा समझाएंगे मुझे? टाटा ने ऑलरेडी अप्लाई करके रख दिया है। सो जब भी हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं उसके लिए हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी बना के रखते हैं, इन्वेस्टर्स को बनाने की जरूरत नहीं है। वो दैट विल बी अगेन स्टार्टअप किस लिए मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहा है, ये सारी फैसिलिटीज देने के लिए आपको। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ये मेरा कुछ स्मॉल पॉइंट है और जी। इसमें नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर को मैंने अप्रोच किया तो वो मान भी गए, तो उनका इन्वेस्टमेंट का बदौलत मतलब कोई सिक्योरिटी मतलब हम दे सकते हैं या तो है उसमें? सर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ना, शेयर सर्टिफिकेट। ओके, शेयर तो सर्टिफिकेट वही मिल रहा है ना आपको। वही होंगे उनका जो ये जो है। देखिए दो डॉक्यूमेंट है, आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो सिक्योरिटी क्या होती है, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी होती है ना, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओके, वही होती है ना सिक्योरिटी आपके हिसाब से। वही जो एग्रीमेंट है जो साइन होगा वही उनका हाँ, तो सिक्योरिटी है। ऑब्वियस सी बात है कि उस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे एग्रीमेंट हुआ है, 3 एग्रीमेंट होते हैं। आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए, 3 एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट होगा सेल डीड, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एग्जिस्टिंग ओनर के बीच में होगा, जो भी ओनर रहेगा उस लैंड का या जो भी प्रॉपर्टी का। एक एग्रीमेंट वो हुआ, वो कहला गया सेल डीड, वो एग्जीक्यूट हो रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओनर के बीच में। एक एग्रीमेंट होता है सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, जो कि साइन होता है इन्वेस्टर्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में, कि आप उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हो, इक्विटी बाय कर रहे हो। तो वो सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट जब आप साइन करते हो तो यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व्हिच इज ओनिंग द एसेट। सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन ना क्या, उसे फिर से एक बार दोहराएंगे? सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट। ओके ओके, आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन इसीलिए। एक हो गया सेल्स डीड, एक हो गया सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, और तीसरा होता है एसेट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, जो स्ट्राटा के साथ में एसपीवी साइन करती है। मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स साइन करते हैं स्ट्राटा के साथ में। तो जो सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में शेड्यूल 1 होता है जिसमें लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और लिस्ट ऑफ शेयर्स होते हैं उनके, कि किसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसका नंबर्स, उसके कितने शेयर हैं, वो सारी चीजें। मतलब अगर 200 इन्वेस्टर हैं एसपीवी के अंदर, वो सारे इन्वेस्टर की डिटेल रहेगी उसमें, सबके शेयर्स रहेंगे, आपके खुद के भी सबके रहेंगे उसमें। ठीक है। Initial days, suppose if मैं you're ये bringing some लता जी, मैं investors, आपसे एक is there any ये facility of online presentation? हरीश जी एक मिनट। हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। ये लता जी, अगर ये जो हमारी जो सेशन है ना, इसको ये जो रिकॉर्डिंग है, अगर इफ यू कुड शेयर टू ऑल, तो जो छूट गया या तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फिर से उसको स्टडी कर सकते हैं। I will do that. Yeah. हम करेंगे। थैंक यू। हरीश जी प्लीज शूट योर क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. Suppose if you're bringing in investors, is there any facility that you're giving online presentation to them? Yes, So definitely. that technical है, unless we learn these things, it'll be of help to us. If That's why I'm there. That's why I'm there. What we can do is we can always have a webinar with group of investors, or maybe if you have one investor who is very keen to, have a presentation, definitely I'll give any time. You just let me know 1 hour or 2 hours prior to your presentation time. Okay, then we will be having a contact information of yours, Akhilji. Definitely. You your have my number, number. I'll share the number on chat. Just a second. Yeah, that's my number. Okay. Thank you. We have one more project which is ongoing, no? Gujarat. That isn't sold now. But it is showing in the website still available. We have not received entire funds. We have received the token 100%. That's why it is showing 70%, whatever it is showing. Okay. Thank you. That was sold within 3 minutes. That's why I'm saying if you have any client for hospital, you can start speaking now. You have all the documents. You will have all the documents within just after I finish this session. Okay. So you can go through the documents, this Excel, everything. And if you
have any customer, just start adding that customer on your dashboard, start speaking to them, and if required, I can also speak and we will convince, no problem. But we have to make sure कि launch के पहले पहले हमारे पास में confirmation आ जाए client के, because launch के बाद में we don't have any time to give presentation probably on the same day, क्योंकि उस टाइम पे डील बनाने में लगे रहते हैं ना, asset get sold out, that's why. इसमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन और कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनानी पड़ेगी उनके साथ? सर आपको स्टार्टा का बैकग्राउंड देना पड़ेगा अगर इन्वेस्टर को पता नहीं है तो। बैकग्राउंड वाला डेक मैंने वो शेयर किया है आपके साथ अभी प्रेजेंटेशन पे। उसके बाद मैंने जो नया एसेट आ रहा है होसूर हॉस्पिटल का वो भी शेयर किया है। फाइनेंशियल मॉडल आपको मैंने दिखा दिया है। ये तीनों चीज एनी टाइम किसी भी इन्वेस्टर के साथ में आपको शेयर करनी है कभी भी। अच्छा, इसमें एक से ज्यादा इन्वेस्टर भी आ सकते हैं, मतलब ज्वाइंट में आ सकते हैं, आने का कुछ नहीं है, बट टैक्स लायबिलिटी पहले वाले के ऊपर ही होगी। ओके, टैक्स लायबिलिटी का सिनेरियो है ना यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि 25 लाख रुपए मिलके 2 लोग डाल रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टर नहीं है ना सर। 25 लाख का सिंगल इन्वेस्टर ढूंढो जो 25 लाख रुपए अकेले डाले। आपकी ही माथापच्ची ज्यादा होगी जब आप ऐसे इन्वेस्टर ढूंढोगे कि 10-10 लाख रुपए मिलके डाल रहे हैं वो लोग। ये लोग कभी भी आपके दरवाजे पे फिर खड़े रहेंगे वैसे, राइट? दे आर headache for anyone. These number are absolute. Whatever we are saying in the financial sheet now, these number are absolute. No other charges beside these things, na? I have already showed you all deductions in Excel, right? Yes. That's why I am asking. Net payout in the bank is 29,119. Second month onward, 30,154. This is the exact number you will receive on your bank. That is on the conservative side. Means minimum this will get. This is the rent. This is what we have signed the term for. Okay, that's good, sir. Okay. अखिल आपने टर्मिनोलॉजी यूज की थी CCD, इसका फुल फॉर्म बता देंगे? कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो 2 टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। NCD आपने सुना होगा, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। यूजुअली आज की डेट में मार्केट में डेवलपर्स, बिल्डर्स क्या करते हैं ना कि पैसा उठाते हैं मार्केट से और उसके बदले में NCD इशू करते हैं जिससे पैसा उठाते हैं। और NCD के अगेंस्ट में 15%, 20% जो भी ब्याज होता है उसके अगेंस्ट में उस आदमी को पैसा देते हैं हर महीने NCD के अगेंस्ट में जिसने पैसा दिया है बिल्डर को। ये CCD। 30 लाख के अगेंस्ट 30,000 हर महीने में आएगा, साल में आएगा? सर मैं यहाँ पे जून जुलाई लिखा हुआ है सर, आप फाइनेंशियल मॉडल ध्यान से देखिए। हर महीने में आएगा सर। हर महीने का रेंट कितना रहेगा 30 लाख के ऊपर? लिखा हुआ है सर 30,000 आपका यहाँ पे दिख रहा है पहले साल। दूसरे साल भी आपका सेम ही रहेगा, तीसरे साल से बढ़ के आएगा। पहले साल मतलब साल का मिला के 30,000 है या महीने का 30,000 है? सर हर महीने का है और अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, मई से स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में। साल का 4 लाख रुपए होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा है साल का, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ये 4 लाख, 3,68,000, 3,85,000, 4,03,000, 4,21,000। ठीक है, साल का 30,000 रेंट क्या होगा सर? मैं 8%, 9% ROI की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 30,000 में क्या ही रेंट बनेगा उसका साल का? 0.5% भी ROI नहीं बन रहा है। ओके, मतलब 30,000 मंथली इनकम कंफर्म है मतलब लोगों का? ऑब्वियसली। ओके। और कंफर्म है, विदाउट कंस्ट्रक्शन कंफर्म है, ये बहुत बड़ी बात है। सर ये प्रैक्टिकल में होता है क्या उतना? प्रैक्टिकल ही है सर। कुछ ज्यादा ही पैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? सर 35 एसेट्स कर चुके हैं अभी तक, और 35 एसेट्स में हम 5 साल से रेंट दे ही रहे, अभी तक तो जा ही रहा है सबका रेंट। हाँ, मतलब हम लोग ऐसा उनको बोल सकते हैं कि हम लोग ने पहले दिया हुआ है। प्रैक्टिकल है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? मुंबई से हैं, तो मुंबई में स्टार्टा का तो BKC में ऑफिस है काफी टाइम से। ओके, आई विल चेक इन, आई विल गो, आई विल विजिट द ऑफिस, नो इशू। लेकिन अच्छा है तो अच्छा है। और आप एक चीज समझिए ना, देखिए मैं बताता हूँ, जब प्रॉपर्टी हम कैसे हमारे पास में आती है वो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। या तो जो ओनर है वो क्रंचेस में है फाइनेंशियल, तो वो हरी में है बेचने के लिए प्रॉपर्टी की, भाई मेरे पास इकट्ठा पैसा आ जाए। दूसरी चीज होती है कि डेवलपर अपने पास में कभी भी प्रॉपर्टी रखता नहीं है खुद के अर्निंग के लिए, वो बनाता है प्रॉपर्टी बेचने के लिए। और स्टार्टा का टर्म सीधा सा सिंपल सा है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 1 महीने में खत्म कर दूंगा। डेवलपर बेचने जाएगा ना खुद, तो खुद की सेल्स टीम की सैलरी, ऑपरेशन, दुनिया भर की चीजें हैं। 6 महीने साल लगते हैं प्रॉपर्टी बेचने में उनको, बड़ा कस्टमर उनको मिलता नहीं है।
बट स्टार्टा हैज दैट स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स, फ्रैक्शनल इन्वेस्टर्स, जो कि आपका प्रॉपर्टी एक दिन 1 घंटे के अंदर बाय करके खत्म कर देता, 50 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। इन दैट केस आपके बिल्डर के पास में पैसा पहुंच रहा है 1 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, जो भी टाइम लगेगा, राइट। सो वो हेडेक नहीं पालता। उसमें हम नेगोशिएशन करते हैं कि डेवलपर को ज्यादा बर्डन नहीं पड़े, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी। इसीलिए वी डू नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, बिकॉज इन्वेस्टर तो प्रॉपर्टी खरीदता ही है अप्रिसिएशन के लिए। तो कल को अगर मैं बिल्डर से प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा आरओआई देने में जितना इन्वेस्टर को होगा। किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टर ने बाय की है, सपोज 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और वो 5 साल अपने पास होल्ड करके प्रॉपर्टी बैठा है, 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 करोड़ हो जाती है, तो वो मुझे 50 करोड़ में वापस से तो बेचने नहीं जाएगा। वो बोलेगा भाई मैं 1-2 करोड़ कम करके दूंगा, मेरा आरओआई नहीं बैठेगा ना उसमें, क्योंकि रेंट तो उतना नहीं बढ़ रहा जितना अप्रिसिएशन हो चुका है प्रॉपर्टी का। यू माइट अंडरस्टैंड दैट, राइट? राइट। इन दैट केस स्टार्टा है वहां पे, आपको पैसा जल्दी निकाल के दे रहा है। आप खुद बेचने जाओगे तो खुद जल्दी नहीं बेच पाओगे। तो स्टार्टा अगर बेच रहा है आपके बिहाफ में, तो उसके अगेंस्ट में शर्तें भी हैं कि भाई आरओआई मेरे हिसाब का मुझे चाहिए, 8% से नीचे अगर आरओआई होगा मैं प्रॉपर्टी करूंगा ही नहीं। इन्वेस्टर्स को भी, या सॉरी बिल्डर्स को भी ना इस चीज पे मानना पड़ता है। प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ऑफिस हो, वेयर हाउस हो, हॉस्पिटल हो, और इसमें तो हम लैंड स्टेज पे एंटर कर रहे हैं, उसमें तो बात ही नहीं है कोई। और 9% 8% तो कम है। वी हैव डन प्रॉपर्टीज विद 13% आरओआई एज वेल। सर वेरी गुड। सर आप मुंबई ऑफिस में कब आते हैं बीकेसी में? जब भी आपको टाइम मिले सर, मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है ऑफिस, एनी टाइम। अगर हम लोग हमारे क्लाइंट उधर लेके आएंगे तो चलेगा क्या आपको मिलने डायरेक्टली? क्लाइंट आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करवाइए, क्लाइंट लेके वहां पे मत जाइए। आपको किसी से मीटिंग करनी है, नहीं आपको मिलाने के लिए क्लाइंट को डायरेक्टली मैं पुणे बैठता हूँ, मैं पुणे भेजता हूँ, मैं पुणे रहता हूँ, मैं पुणे भेजता हूँ। ओके ओके सर हमको गुड़गांव, 2 चीजें हैं। एक हमको गुड़गांव ऑफिस किसी से कनेक्ट कर दीजिए, दिल्ली एनसीआर दीपक है वहाँ पे, दीपक है वहाँ पे। दूसरा सर एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मिडिल क्लास इन्वेस्टर की तरफ से पूछ रहा हूँ। सपोज उसने अपनी मनी इकट्ठा कर रखी है अपने फ्यूचर नीड्स के लिए, बिटिया की शादी या किसी के लिए, बट ही हैज द टाइम ऑफ 10 years, ठीक है। नाउ इफ आई मेड हिम कन्विंस कि ठीक है 25 लाख रुपए को पार्क करो किसी इस प्रॉपर्टी में, दैट इज सिक्योर, and you will start getting the rental income from the next month which you can invest in the market also, that is a good thing, but अगर वो कहता है कि सर ठीक है, कल को मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे को इसको सेल करके तुरंत प्रॉपर्टी को बाहर करना है, तो मैं कितने दिन का समय दूं? इतना मिनिमम 90 days में यू टेक द गारंटी, 90 days में यू विल सेटल? yes, generally it takes 30 to 60 days। मैं 90 days बोल रहा हूँ सर, आपको बढ़ा के ही बोल रहा हूँ। That is we can commit ना कि 90 days में तुम आपको सेल करके सर बाहर निकाल लेंगे जब भी बोलोगे। yes any time we have done that so far। 30 days में भी बेचा, 60 दिन में भी बेचा, ऊपर नहीं गया 60 के, बट मैं एक सेफर साइड आपको बोल के रख रहा हूँ पहले से कि सर 90 दिन लेके चलो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बेस्ट चीज है, आप इन्वेस्टर को एक चीज बहुत अच्छी बोल सकते हो, आलोक जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, वो ये है कि किसी भी इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ही कैन हैव अ डुअल इनकम, डुअल अप्रिसिएशन ऑन आरओआई। कैसे? जो रेंट आ रहा है क्लाइंट के पास में, उसको एसआईपी में डाल सकता है अगर वो पैसे का यूटिलाइज करना चाहता है अच्छे से। तो एसआईपी में आपको 12 से 13% रिटर्न मिलेंगे एवरेज, ठीक है। 8% आप यहाँ पे उठा रहे हो, आप 20% ज्यादा बना रहे हो। सर भाई मैं सारे दोस्तों को यही बोल रहा हूँ, सबने पैसे जो है बैंक में पार्क करके रखे हुए, वहां से कुछ नहीं निकल रहा, और कहते हैं आई हैव क्लाइंट्स, आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड देम कि सर ये प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट समथिंग, ये पैसा आप यूज करोगे, इस पैसे से पैसा बनाओ आप। बैंक फाइनेंस कर लिया जी, बैंक फाइनेंस करती है क्या लोग, जैसे होम लोन में फाइनेंस होता है वैसे? बैंक नहीं, तो ये इक्विटी प्रोडक्ट है, इक्विटी प्रोडक्ट में नहीं करती बैंक फाइनेंस। यस विपिन जी, आर यू सेइंग समथिंग? या वही फाइनेंस के बारे में पूछ रहा था मैं। फाइनेंस होता है क्या? बैंक फाइनेंस नहीं करता है, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अगर देखिए एक चीज बहुत डिफरेंट है यार हमारे इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में, कि वहां पे जो लोन होता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है ना। तो लोन पे लेके इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ वाइज थिंग, वाइज डिसीजन नहीं है इंडिया में। अगर आपके पास में पैसा पड़ा है आपके पास में बैंक में, तो उस पैसे को पड़े मत रहने दो, उसका यूटिलाइज करो, इन्वेस्टमेंट करो, सिंपल। बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है 9-10% पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, कमर्शियल के लिए 9%, 9.5%, पर्सनल लोन पे तो और ऊपर जाता है। तो सेंस क्या बनता है इस प्रॉपर्टी में लोन लेके पैसा डालने का? अगर ऐसे ना 30 लाख के फ्लैट के ऊपर 10,000 रेंटल इनकम मिलता है और यार 30,000 मिल रहा है, तो बहुत
बड़ा बड़ा मिल रहा है ना सर। मैंने वही कंपैरिजन आपको पहले बताया ना कि आपका जो रिटर्न है वो 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा है एनी टाइम। सर अपने कस्टमर को ये बोलने का है कि 30 लाख रुपए भी यही नहीं है, बल्कि 30,000 को अगर आप SIP इन्वेस्ट करोगे MF से ना, तो ये 4 गुना इन्वेस्टमेंट है 10 साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द वेल्थ प्लानिंग, और एक्चुअल वेल्थ प्लानिंग ऐसी ही होती है। ठीक है, जो एक वाइज इन्वेस्टर होगा ना, अच्छा समझदार इन्वेस्टर होगा, आपको ही समझाना पड़ेगा, आपको ही कन्विंस करना है उसे कि कैसे पैसे को आप बढ़ाओगे। ये तो मंथ ऑन मंथ आता रहेगा, और डेट भी फिक्स है, 10 से 15 तारीख के बीच में रेंट आता है हर महीने। अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ एक्चुअल डैशबोर्ड मेरे इन्वेस्टर्स का, जो अभी तक जो रेंट जा रहा है उनको, आप वो देखिए। देखिए, सो ये आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी डैशबोर्ड की? यस। ओके, सो ऐसा आपका डैशबोर्ड होगा। ठीक है, ये मेरा खुद का डैशबोर्ड है। एज मैं स्टार्टअप की टीम से हूँ, तो मेरे में कुछ चीजें अलग होंगी, आपके में अलग होंगी। आपके में यहाँ पे जहाँ पे कोलैटरल्स है, यहाँ पे माई टीम मेंबर्स भी होता है, तो वो चीजें आप ऐड कर सकते हो। जब भी कोई एसेट लाइव होता है तो ऐसे यहाँ पे दिखता है लाइव एसेट समरी। ठीक है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट ओपन, यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको, गुजरात वेयर हाउस अपॉर्चुनिटी कड़ी गुजरात, ये अभी रिसेंटली हमने फिनिश किया है। कस्टमर का जब आप ऐड करते हो, कस्टमर को तो कैसे ऐड करते हो डैशबोर्ड पे, वो देख लीजिए। आप डैशबोर्ड पे गए, क्लिक किया आपने, आप क्लाइंट सेक्शन में गए, ऐड क्लाइंट पे गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और फोन नंबर। ईमेल यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक है तो ईमेल आपको मैंडेटरी है क्लाइंट का डालना। जब तक ईमेल नहीं डालोगे उसके पास में डैशबोर्ड का लिंक नहीं जाएगा क्लाइंट के पास। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, मोबाइल ईमेल डाल दिया, एंड सबमिट करोगे आप, आपका ये चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं हम लोग डील्स पे। जो आप डील करोगे वो सारी डील्स एसेट वाइज ऐसे होंगी। देखिए, ये एसेट वाइज कितने एसेट हम लोग कर चुके हैं। अभी एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था मैं, हैदराबाद की। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला नहीं, दूसरा दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी, ये 50 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मेन अकाउंट वैभव जोशी, प्रोफाइल उनका ईमेल, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर कॉल जो भी है, यूडीएस आपका जो मिला आपको वो स्क्वायर फीट हो गया इतना, 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया तो इतना स्क्वायर फीट मिला, अमाउंट रिसीव 50 लाख, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड, शेयर सर्टिफिकेट इशूड। अब उनके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपके ड्रॉडाउन नोटिस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सीवी एप्लीकेशन, कंसेंट लेटर, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो ऐसे दिखता है, यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड। ये शेयर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। कंसिडरेंस फर्स्ट पार्टी इज एसपीवी, सेकंड पार्टी इज आपके सारे इन्वेस्टर्स। ये देखिए, ये सीसीडी सर्टिफिकेट हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टर्स के पास में। उसके बाद में इनका जो रेंट जाता है वो रेंट देख लेते हैं। तुम क्लाइंट सेक्शन में जाएंगे, कोई भी क्लाइंट में सर्च करता हूँ, वैभव जोशी का ही देखता हूँ, वैभव जोशी। इन्होंने 50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ट्रांजेक्शन में देखिए उनका मंथ ऑन रेंट जो रेंट जा रहा है, ये देखिए क्रेडिट कैसा दिख रहा है इसमें, हर महीने जो रेंट जा रहा है 31,000। अब 50 लाख डाला था इनको, 31,000 जा रहा है, आप देख लो। आप 30,000 बोल रहे थे कि ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे 27,000 से स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट और ज्यादा, 40 रेंट जा चुके हैं इनके, 40 रेंट जा चुके हैं इनके अभी तक। ग्रेट ग्रेट, है ना। और डेट वाइज सारे डेट आप देखो, 15 तारीख के अंदर के डेट है सारे। तो 10 से 15 तारीख बेसिकली साइकिल होता है रेंट का, हर रेंट का साइकिल 10 to 15, 15 तारीख से लेट नहीं होता, 15 तारीख तक आपको रेंट पहुंच जाता है। छुट्टी पड़ गई, अगर गवर्नमेंट हॉलीडे या कुछ भी हो गया तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट कोशिश करते हैं कि 15 तारीख के पहले पहले रेंट आ जाना चाहिए क्लाइंट के पास। ये रेंट की रिसीट ऐसी होती है, आप देख सकते हो। सो सेकेंड, ये भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए। सो ये हो गया एसपीवी का नाम, जो एसपीवी उस एसेट की, पर्टिकुलर एसेट की ओनर है। इन्वेस्टर नेम हो गया वैभव जोशी, अकाउंट नंबर हो गया, बैंक नेम यूटीआर, डेट लिखा हुआ 1 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक का रेंट है ये।
नेट इनकम टू दी एसपीवी 43,69,353, जिसमें बेस रेंट है 42 लाख और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1,67,000। नाउ ग्रॉस इनकम टू द इन्वेस्टर इज 39,649, rental income is 38,000, interest on security deposit 1522, management fee 4167, property tax is 283। ये हर महीने आपका डिडक्शन हो रहा है प्रोरेटा बेसिस पे। नाउ नेट इंटरेस्ट ऑन सीसीडी इज 35,199 and TDS on interest on CCD which is 10% of your net interest, तो नेट पेबल अमाउंट जो बैंक में आया दैट इज 31,679। सो ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है किसी भी इन्वेस्टर के लिए और किसी भी पार्टनर के लिए। मेक श्योर व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग टू अ क्लाइंट यू हैव टू टेक देयर नेम, नंबर, ईमेल आईडी एंड आप बात करने के टाइम पे ही उसकी एंट्री कर दो, ठीक है। वो डायरेक्टली स्टार्टअप की वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो डायरेक्टली टैग हो जाएगा। आपको टैगिंग करनी है तो आपके डैशबोर्ड के थ्रू ही आपको टैग करना पड़ेगा उसको। और दूसरी चीज रेंट टाइमलाइंस, कौन सा रेंट कौन सी तारीख को आ रहा है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जैसे कोई रेंट 8 तारीख को पे हो गया तो यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। कौशल तनेजा जी। हाँ जी सर। सर आपने कोई ईमेल किया था ना स्टार्टा को? हाँ जी सर। बताइए सर क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? क्या आपका ईमेल आया है मेरे पास में। सर आपने रिप्लाई भी किया था शायद, ध्यान नहीं आ रहा था। टीम ने दिया था, मेरे पास में बाद में आया था, टीम ने रिप्लाई किया था। बट आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं आज जो क्वेश्चंस थे आपके। हाँ जी सर। IRR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का मतलब आप समझ लीजिए हर साल का ROI कितना है, प्रॉपर्टी से रेंट कितना आ रहा है, कितने %, और प्लस हर साल अप्रिशिएशन कितना हो रहा है। उन दोनों को आप प्लस करिए, सम करिए, और जो दो आएगा वो होता है आपका IRR सॉरी। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स आर क्लियर्ड। वी हैव 50 पार्टिसिपेंट्स। स्टार्टिंग में हमारे पास में नहीं थे ज्यादा लोग, बट पूरे प्रेजेंटेशन में थ्रू आउट बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अखिल जी एक क्वेरी था मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से लिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस प्लीज टेल मी, समबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस। अखिल जी फाइनली एक मेरा पॉइंट था, जस्ट मैं शेयर करना चाह रहा था। बोलिए। एक प्रॉपर्टी है जो मेरी नजर में है, काफी बड़ा है, तो उसको मैं क्या सोच रहा था, ऑन बिहाफ ऑफ स्टार्टा हम उसको सेल कर सकते हैं, तो आई थिंक इट कैन बी कनेक्टेड, राइट? सप्लाई की बात कर रहे हैं? सॉरी, सप्लाई की बात कर रहे हो आप? हाँ जी कहाँ पर सर? उसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है अलग से मैं जस्ट बोल रहा हूँ, अलग से डायरेक्टली कॉल कर लेना आप मुझे, उसके लिए अलग से सप्लाई। ओके ठीक है। यस समबडी हैज क्वेश्चंस? अखिल जी जो ये प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग हमें कोई वीडियो या इसका कोई पीपीटी या कुछ अलग जिसको क्लाइंट को हम शो कर सकें? जो पीपीटी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे वही पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अच्छा, और कोई वीडियो मिलेगा मतलब प्रॉपर्टी कैसे बनेगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, समथिंग लाइक वीडियो दैट? वगैरह कुछ नहीं है सर, इतना टाइम ही नहीं रहता अपने पास में। प्रॉपर्टी एक दिन में क्या वीडियो बनाना उसके लिए। अच्छा सर, पेमेंट प्लान भी आप हमें देंगे ना पूरा इसका, जैसा आपने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप पेमेंट आएगा इनका? 2 ही स्टेप में पेमेंट आता है। टेंटेटिव टाइम में 15 से 20 दिन का लेके चलो फुल पेमेंट करने के लिए। अच्छा सर, क्लाइंट टैगिंग कैसा करना है? टैगिंग क्या बोल रहे हो आप? क्लाइंट टैगिंग कैसा करना है? टैगिंग आपके डैशबोर्ड पे अभी दिखाया मैंने, डैशबोर्ड आपको कैसे डैशबोर्ड से। ओके, डैशबोर्ड से ही करना है आपको, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है डिटेल। आपके पास डैशबोर्ड है, आप एंटर करो क्लाइंट की डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो बोथ इंपॉर्टेंट थिंग्स वो ऐड कर दिया आपने, क्लाइंट आपका टैग हो गया। अब क्लाइंट को अच्छा, इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच ये है कि क्लाइंट जैसे ही आपने ऐड किया, क्लाइंट विल रिसीव अ नोटिफिकेशन ऑन हिज ईमेल। वो नोटिफिकेशन उसको बोलिए आप कि एक्सेस करे इमीडिएटली और ओटीपी वेरीफाई करे। जैसे ही क्लाइंट ओटीपी वेरीफाई करता है
उसको केवाईसी का ऑप्शन आता है कंप्लीट करने के लिए। अगर क्लाइंट जेन्युइन इन्वेस्टर है, ही विल फिनिश द केवाईसी, आप बोलेंगे उसको केवाईसी करने के लिए, उसके बाद हम उसका डील बना सकते हैं। और ये टैगिंग 6 मंथ्स का रहता है ना? 6 मंथ से, यस। बस रहता है। और उसके एक डील के बाद अगर वापस इन्वेस्ट करना लाइफ है टाइम तो टैगिंग है आपके पास में फिर उसकी। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, बोलिए। सर एक रेंटल इनकम क्या सेम रहेगा क्लाइंट के लिए, क्या आफ्टर सम इयर्स इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज होगा ना वो सम ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद में पहला एस्केलेशन है 4% का, और उसके बाद हर साल 4% इंक्रीज होता रहेगा। जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा, रेंट पे सेम रेंट रहेगा 30,000 जो आ रहा है। जैसे ही हैंड ओवर होती है प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल को देते हैं हम लोग, रेंट आपका बढ़ के आना चालू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर पर्सनली बात कर सकते हैं क्या हम आपसे? क्या चीज, समझा नहीं मैं। मतलब क्लाइंट जो है हमारा, उनसे आपकी तरफ से बात कर सकते हैं क्या? मतलब मेरी तरफ से मतलब समझा नहीं, स्टार्टा की तरफ से बात कर सकते हैं मतलब ऐसा? ये कह रहे हैं कि आपकी बात करवा सकते हैं उनसे? हाँ हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं क्लाइंट से मेरी बात। हाँ जी। बट देखिए, मैं ना ये जो क्लासेस या सेशन जो कर रहा हूँ ना, मैं आपको इतना एडुकेट कर देना चाहता हूँ कि मेरी आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ तब पड़े जब डील बनानी हो। मैं अच्छा। इतना ट्रेन करना चाहता हूँ आपको कि आप इसमें एकदम बिल्कुल मंच जाओ, ये प्रेजेंटेशन आप खुद दे सको बहुत अच्छे से। एंड वंस यू डू दैट, आप सारी क्वेरीज खुद क्लियर कर रहे हो, उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट आपको तब पड़ेगी जब उसको वेरीफाई करना होगा कि हाँ, मुझे कंपनी के बंदे से बात करनी। सो आप इस तरह से प्रिपेयर हो, आप उस तरह से अगर लेके चलोगे तो आई हैव अ लॉट ऑफ पार्टनर्स, लॉट ऑफ क्लाइंट्स। टाइम नहीं होता कभी कभी बात करने का, ठीक है? तो उसमें आपको कोशिश यही करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लें इस चीज का, क्योंकि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में तो बहुत आगे जाने वाला है। हमने 2 से 3 साल में ही देख लिया कि क्या बन चुका है प्रोडक्ट इंडिया में आज की डेट पे। सर इसमें जो फ्यूचर ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। सर अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो रेंट मिलेगा उस पे तो टीडीएस तो जरूर कटेगा ही कटेगा सर। वो तो हमेशा ही कटेगा सर, कट के ही बता रहा हूँ, जो 30,000 हाँ रेंट वो है, तो कटेगा। हाँ वो तो कट के ही आएगा। टीडीएस जी तो जी आप जी। रेंट है अगर, या इंटरेस्ट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो हाँ 10% तो कटना ही कटना है। ओके ओके सर, थैंक यू। बट वो रेंट तो कट के आ रहा है ना सर, वो तो आपने दिखाया था कि कट के आएगा रेंट। वही कट के ही बोल रहा हूँ मैं, वो कट के ही आ रहा है आपके पास टीडीएस। 10% जो 30,000 आया है ना, वो ऑलरेडी सब कुछ डिडक्ट होके आ रहा है, उसके ऊपर कुछ डिडक्ट नहीं होना। सर टू स्टार्ट वी नीड थी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। पहला हमको ये दे दीजिए स्टेटा क्या है, ताकि हम अच्छे से समझा सकें कि हाउ सिक्योर इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टर इन स्टेटा। दूसरा कि स्टेटा काम कैसे करता है, जो आपने हमें दिखाया वो प्रेजेंटेशन दे दीजिए। और तीसरा वो फाइनेंशियल शीट, जिससे हम कन्विंस कर सके आसानी से कि इतना आना है करके। राइट, मैं सारी चीजें भेज देता हूँ। सर आप जो ये प्रेजेंटेशन स्टार्टा देंगे, कितने एक्सक्यूज मी, आप जो प्रेजेंटेशन देंगे वो हम लोग हमारे क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं ना? यस यस, बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मेक श्योर फॉरवर्ड करने के पहले आप क्लाइंट को अपने डैशबोर्ड पर रजिस्टर कर लीजिए। ओके ओके। डायरेक्ट हाँ मत करिए। सर, हाँ सही बोल रहे हैं सर। है ना, नहीं तो फॉरवर्ड आप कर रहे हो, डायरेक्टली रजिस्टर हो रहा है खुद से ही वो। हाँ, फिर वो किसी चीज़ और नहीं को होनी। रजिस्टर कर। हाँ, स्टार्टा कितने ईयर पुरानी है, मतलब फॉर्म है ये? 2019 में हमारा ऑपरेशन चालू हुए थे सर, बैंगलोर से। देखिए, कंपनीज मार्केट में ना 5-6 कंपनीज है जिनके नाम है आज की डेट पे, ठीक है? प्रॉपर्टी शेयर है, एचबिट्स है, एसेट मॉन्क है, वाइजेक्स है, स्टार्टा है। बट अगर एयूएम कैलकुलेशन आप देखोगे, द मोस्ट नंबर्स ऑफ एसेट्स किसने किए हैं, वो तो स्टार्टा इज दैट। और स्टार्टा आज की डेट में लीडर है, मार्केट लीडर है इस फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट उसमें प्लेटफॉर्म से। सर वन क्वेश्चन प्लीज। जी सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मतलब 1:30 के बाद, तो मैं थोड़ा सा मिस हो गया कि ये जो परसेंटेज वगैरह है उनको क्या मिलेगा, मतलब बेसिकली जो जैसे कि अगर जो मैं पार्टनर हूँ तो व्हाट अबाउट द कंसिडरेशन ऑफ परसेंटेज फॉर मी? सर, वो कमीशन पे आउट की बात आपकी लता जी से होनी है, लता जी से आप करिएगा, लता जी बताएंगे आप। अच्छा ये अभी पता नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैं 1 आवर लेट ज्वाइन किया था किसी रीजन से। वो सारी चीजें आप ना लता जी और उनकी टीम से बात करिएगा कमीशन के लिए। सर हमने हमारा प्रेजेंटेशन दे दिया है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर हमारा एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। सर हैदराबाद में अभी नया प्रोजेक्ट आने वाला है सर कोई? अभी एज ऑफ नाउ तो हमारे पास में कोई एसेट है नहीं हैदराबाद का, बट कुछ आएगा तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी पे इंटीमेट किया जाएगा।
ओके ओके। अभी हम सर ये हैदराबाद कोई गुड़गांव में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है सर प्लीज? नॉर्थ में अभी तक नहीं एंटर किया है सर हमने। द रीजन इज बिकॉज वहाँ पे नॉर्थ कैश में बहुत ज्यादा चलता है और कैश में हमारी डील होती नहीं है, बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन हमारे ऑनलाइन होता है, तो कैश तो कर नहीं मुंबई में सकते। भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है क्या? मुंबई में अभी रिसेंटली तो किया हमने, नवी मुंबई में किया था, L&T का प्रॉपर्टी था, ग्रैंड सेंट्रल सीवुड। और अभी नया कुछ? करेंगे करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा मुंबई में भी, चल रहा है ओके इवैल्यूएशन, ओके मुंबई पूना दोनों जगह पे। सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, इसमें लोकेशन पे मत जाइए आप, ठीक है? लोकेशन पे जाएंगे, मुंबई का कस्टमर बहुत जगह पैसे डालता है। हमारे पास में आज कस्टमर बेस की बात की जाए ना, तो साउथ और मुंबई से ही सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं जो हर जगह पैसा डाल के बैठे हुए हैं। वो बैंगलोर में भी पैसा डाला हुआ है, जयपुर में भी डाला है, अहमदाबाद में डाला, हर जगह पैसा डाला हुआ है। ओके ओके ओके। सर एक चीज और, जैसे इन्वेस्टर ने मतलब इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो जैसे एक नॉर्मल होता है कि उसमें एक बीच में रेरा होता है, यहाँ पे सेबी आ गया, तो रेरा भी एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन लिंक होता है प्रोजेक्ट, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है कि सेबी के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन लिंक हो और सेबी भी कंस्ट्रक्शन लिंक तब होगा जब कंस्ट्रक्शन पे आप पैसा डालोगे। आप पहली चीज तो प्रोजेक्ट खरीद नहीं रहे हो, आप लैंड पे पैसा डाल रहे हो, लैंड तो रेडी है ना, लैंड पे क्या लिंक पेमेंट होगा उसमें, पेमेंट प्लान इस पर्टिकुलर एसेट में आप लैंड अभी बाय कर रहे हो, लैंड के लिए पैसा रेज कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना? आपको ROI तो डे 1 से चालू हो रहा है, तो जब तक आप 100% पेमेंट नहीं दोगे, ROI कैसे देंगे हम आपको? तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और अगर कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो यू कैन राइट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप। आपके पास में नंबर मैंने शेयर कर दिया है चैट पे, आप सेव करके रख लीजिए अपने पास, और आपको कॉल करना है कॉल कर लीजिए। कल हम लॉन्च कर रहे हैं, वेबिनार करने वाले हैं, इसका ऑफिशियल वेबिनार होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे जितने भी लोग आज हमारे प्रेजेंटेशन में हैं, सब वो वेबिनार ज्वाइन करें। मैं लिंक शेयर करूंगा वेबिनार की, और वेबिनार में हमारी जो कंपनी की अथॉरिटीज हैं वो प्रेजेंट करेंगे ऑब्वियसली, जो भी प्रेजेंटेशन होगा, और उसके इमीडिएट बाद आपकी डील बनना चालू हो जाएंगी। अखिल जी, one more last question. That is, ये नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी लाइक गुवाहाटी, असम पे कोई इज देयर एनी प्रोजेक्ट प्लान्ड एज ऑफ नाउ? अभी तक प्लान नहीं है सर। गुवाहाटी से मेरे पास 2 पार्टनर हैं जी जो कर रहे हैं काम गुवाहाटी से, और काफी सारे क्लाइंट्स उन्होंने दिए भी हैं, उन्होंने ट्रांजेक्शन भी किए। गुवाहाटी में अभी तक हम लोगों ने एंटर नहीं किया है, फ्यूचर में डेफिनेटली कोशिश रहेगी, वो धीरे धीरे करके हम टेरिटरी बढ़ा रहे हैं अभी। गुजरात हमने एंटर कर लिया है इस साल, जो अभी लास्ट एसेट था हमारा, पहला गुजरात एसेट था अहमदाबाद में जो हमने किया है। इसके पहले तक हमने गुजरात में कोई एसेट नहीं किया था। जयपुर हमने कर लिया, मुंबई कर लिया, हैदराबाद कर लिया, बाकी सिटीज तो कर लिए हैं, बट डेफिनेटली ईस्ट और नॉर्थ में भी हमें जाना है, तो लेट्स सी कब तक पहुंच पाते हैं। बट आई थिंक इवैल्यूएशन ये कोलकाता कोलकाता हुआ है क्या? नहीं, नॉर्थ अच्छा ईस्ट नहीं तो है अभी। ठीक है जी। आई बिलोंग टू गुवाहाटी, एक्चुअली ईस्ट टेरिटरी से हूँ, जी जी तो जी, आई होप कि इसमें काफी सारे स्टेट्स है, वी कैन आल्सो प्लान अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली यू कैन प्लान। और द इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे मैंने बोला, हमारे यहाँ पे गुवाहाटी से दीपक कुमार जैन जी हैं गुवाहाटी के, जी जो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उन्होंने ट्रांजेक्शन भी काफी सारे किए हुए हैं। तो यस, डेफिनेटली यू कैन आल्सो स्टार्ट वर्किंग। ओके, थैंक यू। यस Yes, Sakil ji, thank you so much. Thank you so much for your valuable time. I think सबके थैंक यू सो मच फॉर queries ज्वाइनिंग answer मी। हो गए हैं। अभी आएंगी, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, कस्टमर के पास Yeah, जाने yeah, दो। yeah. Just share all those presentation and the details to me. I will यस share it यस, to all the team आई एम members. शेयरिंग इट यू ऑन ईमेल्स, यू कैन, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ आपको। Sure, Akhil ji. Thank you so very much. Thank you. हैव अ गुड डे। थैंक यू लता, थैंक यू Yeah, अखिल yeah. जी, Thank you. थैंक्स Thank you, ऑल। everyone. थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक्स अखिल, थैंक्स लता जी। Thank you. हाँ, हटा रहे पहले यही कर रहे थे ना, थैंक यू उसको करते एवरीवन। करते क्लास शुरू हो गई थी, अब हटा दे रहे क्लास शुरू। थैंक यू।